जय हिंद कैडेट्स। ये 10 का दम 2D का तोड़ दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में बहुत मजा आया जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन और पॉइंट से रिलेटेड चीजें पढ़ाई। तुम सबने जबरदस्त सपोर्ट किया, ढेर सारे कमेंट्स किए। इतना छोटा सा हम लोगों का एक यूनिट है, ग्रुप है, छोटा सा चैनल है, उस पे भर भर के कमेंट। मजा आ गया बेटा। इसीलिए तुम्हारे लिए फिर से दूसरा चैप्टर लाया हूं और इस हफ्ते पूरी मैथ्स खत्म हो जाएगी। ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम सर्कल और कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे। हमारा पूरा 2D कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम टाइम बचा है। एक वीडियो मैंने भी डाला था कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट देखने हैं। टेलीग्राम में PDF भी डाला है जो कल वाला पढ़ाया था, देख लेना जाके। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने तुम्हें बताया कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से तुम्हें टारगेट करने हैं। पॉजिटिव होके अभी लगे रहना है। बिल्कुल तुमने मेहनत की है, चीजें की हैं और अच्छा ही होगा और बेहतर होगा। उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा निगेटिव थिंकिंग और अब क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं सोचना है। जितना टाइम दे रहे हो, जैसे 1-1.5 घंटे अभी देखोगे मैथ्स का लेक्चर, तो पूरा इसी को देखो। फिर भूल जाओ कि हिस्ट्री में भी कुछ पढ़ना है, ज्योग्राफी में कुछ पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर कंसंट्रेशन पावर तुम्हारा बहुत हाई है तो तुम्हें कोई भी चीज सीखने में बहुत कम टाइम लगेगा। और वो कहते थे अगर दोबारा मुझे पढ़ने के लिए दिया जाए तो मैं फिर से अपना कंसंट्रेशन ही स्ट्रांग करूंगा। तो कंसंट्रेशन का मतलब यही है कि जो जिस टाइम काम करो केवल वही काम करो। ये सक्सेस का मंत्र है। बहुत एवरेज पर्सनालिटी के बच्चे सक्सेस होते हैं, क्योंकि जब खेलते हैं तो मस्ती से खेलते हैं, पढ़ते हैं तो मस्ती से पढ़ते हैं। मतलब पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ ही रहे हैं। तो यही काम करना है। ये देखते हैं, मजेदार चैप्टर है। पहले चैप्टर में बहुत मजा आया। ये कम्युनिकेशन है हम लोगों का, मैथमेटिकल। हम लोग मैथमेटिक्स की वार्तालाप करते हैं। ये केवल क्वेश्चंस PYQ या तुम्हें पढ़ाना नहीं है, तुम्हें मैथ सिखाना है। यही हम लोगों का पूरा मिशन है कि तुम्हें मैथ सिखाएंगे पढ़ाएंगे नहीं। मैं मैथ सिखाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं। क्या क्या चुका है 10 के दम में? ये आ चुके हैं चैप्टर, सारे देख लेना जाके। 9 चैप्टर आ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पूरे चैप्टर को लेके एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। 30 मिनट सीरीज भी देखते रहना। 20 मिनट की है, उस आधा घंटे की है, 20 मिनट लगेगा तुम्हें। बहुत जरूरी है। तो ये चीजें कर लो तो तुम्हारा बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। काफी इंप्रूवमेंट होगा। तुम खुद देख रहे होगे कि 10 घंटे के मैराथन की जरूरत नहीं है। 1 घंटे कायदे से पढ़ लो तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम्हें 1-1.5 घंटे बैठना है, बहुत कायदे से बैठना, फोकस्ड होके बैठना। हाँ, कमेंट जरूर कर देना, जय हिंद का कर देना, और जो लिख पाना लिख देना। तुम्हारी इच्छा है, कमेंट जरूर करना। स्टार्ट करते हैं आज का ये शो। आज के शो में है क्या? आज के शो में है 2D का पार्ट 2। 2D के पार्ट 2 में क्या है? सर्कल है, इंपॉर्टेंट आसान चैप्टर, क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में 3 चैप्टर हैं, पैराबोला, इलिप्स, 3 चीजें हैं, हाइपरबोला। इनके बारे में कहानी क्या है हम जल्दी से समझते हैं। तुम्हारे पास नोट्स भी होंगे। कहीं पे कुछ अगर एरर हो जाए, मिसप्रिंट हो जाए, तो तुम अपने नोट्स में देख लेना, मैच करा लेना, ठीक है? या हमें व्हाट्सअप कर देना, पूछ भी लेना। ये हम इसमें आगे बढ़ाते हैं सफर को और देखते हैं इनमें है क्या है। 4 चीजें हमें पढ़नी है। माइंड बना लो। स्टेट लाइन हमने बड़े जबरदस्त तरीके से पढ़ी थी और तुम्हें सभी को अच्छा भी लगा था। वैसे ही हम कुछ देखेंगे। देखो, पढ़ाई लिखाई तो यूट्यूब पे और तुम कोचिंग और सब जगह बुक्स में है ही, कर भी चुके हो। लेकिन थोड़ा सा देखेंगे कि अप्रोच कैसे करना है, तुम्हें कितनी चीजें इसमें आनी चाहिए। सर्कल, देखो सर्कल में 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो उसका रेडियस और दूसरा उसका सेंटर। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, 2D 3D, इसमें सब पॉइंट का काम है। किसी पॉइंट को H, K से लिखेंगे और लेंथ को R से लिखेंगे। तो जैसे हमें 2 बातें पता चली तो हम खट से क्या लिख लेंगे? हम लिख लेंगे कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। इसकी इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जब उसका सेंटर 0 0 पे हो, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती है। ये बेसिक बातें हैं, तुम्हें पता ही होना चाहिए। अब देखो दूसरी कारीगरी क्या है। एक तो जब हमें सेंटर रेडियस पता होंगे तो हम इक्वेशन ऐसे लिख लेंगे। एक बात पता चल गई। तो माइंड में क्लियर करते चलो। दूसरी बात, जब जनरल इक्वेशन लिखी हो, जनरल इक्वेशन कैसी होती है? जिसमें h नहीं होता है तो एक्स वाई वाला टर्म गायब हो जाता है, ठीक है? अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 ना दिए गए हैं तो हम 1 बना लेंगे। बात कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है ना? उसके बाद ही सारे ऑपरेशन ये करेंगे। नहीं पहले इसका रेडियस और सेंटर निकाल दोगे, गलत निकलेगा। अगर एक्स स्क्वायर वाई, पहली बात तो बराबर होंगे दोनों, क्योंकि 1 और 1 बराबर है। अगर मल्टीप्लाइड भी होगा तो 4 या 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3, यानी दोनों जगह एक ही होगा। तो पहले 1 1 कर लेंगे, फिर ऑपरेट करेंगे। ऐसे लिखा हो तो हम आंख बंद करके तुरंत x के कोफिशिएंट में जो लिखा है उसको आधा करेंगे, माइनस लगा देंगे।
कॉमा y के कोएफिशिएंट में जो लिखा है, देखो तुम्हारा दर्द कम कर रहा हूं कि अप्रोच कैसे करना, अगर मिस्टेक होती है तो नहीं होगी तुमसे। y के कोएफिशिएंट में जो लिखा है उसका हाफ करेंगे और माइनस लगा देंगे, तुम्हारा सेंटर आ जाएगा, उसी को सेंटर बोल देंगे। और रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस का सिंपल सा फॉर्मूला r इक्वल टू जो ये वैल्यूज आई हैं, सपोज एच कॉमा के आया है तो उसका स्क्वायर और माइनस में c, जो ये c वाला एक पॉइंट लास्ट में लिखा है इसके साथ में माइनस लगा के तब लिखते हैं, ये रेडियस निकल आती। बातें पल्ले पड़ी। ये छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारे पास सेंटर और रेडियस लिखा हो तो खट से तुम क्या लिख लोगे? सर्कल की इक्वेशन। एक बात मैंने तुम्हें बताई, पहली बात माइंड में कहीं पे छाप लो। दूसरी बात, अगर जनरल इक्वेशन लिखी है तो तुम्हारा तुरंत इसमें कोई टाइम लगना ही नहीं, जैसे फिजिक्स में नहीं पढ़ते हो, स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत जैसे इक्वेशन दिखी तुम्हारा माइंड खट से किस पे जाना चाहिए? सेंटर और रेडियस। तुम्हारा काम हो गया। इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, ना मानते हो आगे देख लेना, सब कुछ इतना ही है। बेसिक चीजें मैं तुम्हें बता के आया हूं कि किसी लाइन पे किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना, वो सब तुम स्ट्रेट लाइन वाले 2D के पहले पार्ट में पढ़ चुके हो, वो उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। आगे बढ़ते मेरे भाई, देखते हैं आगे कहानी क्या लिखी है। आगे एक इक्वेशन और लिखी है, ये तुम्हारा हो गया सर्कल का तीसरा पॉइंट कि इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। डायमीटर क्या होती है? ये जो सेंटर से होके जाती है लाइन, उसको डायमीटर बोलते हैं। इसके अगर आखिरी बिंदु अंतिम बिंदु दिए गए हैं तो हम खट से x माइनस x1 ये है, x माइनस x2 ये है, y माइनस y1 y माइनस y2, इधर जीरो होता है, r नहीं होता है। तो x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 हम ऐसे लिख भी सकते हैं, या इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। x1 हमने यहाँ का लिया और y2 ले लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। x2 यहाँ का लिया और y1 ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइंड में जाना चाहिए। लेकिन हाँ, x कोऑर्डिनेट पहले हमेशा आएगा और y हमेशा बाद में आएगा, ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। थर्ड देखते हैं, अगर इन जनरल दिया गया है, ऐसे नहीं, ऐसे पॉइंट दिए गए तब यही रखेंगे, ठीक है ना। इसकी कहानी बताएंगे तुम्हें, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उसकी कहानी समझाएंगे, या जब क्वेश्चन कराएंगे तब बताएंगे। फिलहाल अभी इतना तुम्हें जानने की जरूरत है कि अगर एंड पॉइंट दिए गए हैं तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, या इक्वेशन लिखी है तो उससे एंड पॉइंट कैसे डिराइव करते हैं। ये जो बीच वाली बात मैं बता रहा हूं इसको थोड़ा सा साइड में कर दो, इसको क्वेश्चन के दौरान बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 पॉइंट हमने तुमको अभी तक बताए, और ये जब तक क्लास 7 में करते रहोगे 3 पॉइंट तुम्हें पता चलता रहना कितने पॉइंट तुमने किए हैं। देखो मैंने तुम्हें लिखा, अभी कोई अगर इक्वेशन लिखी होगी तो उसको ऑपरेट कैसे करोगे? खट से g की वैल्यू यहां से निकालोगे, f की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, क्लियर। या सब कुछ भूल जाओ, तो यहां अगर 1 और 1 है तो x के कोएफिशिएंट में कुछ भी लिखा है, जैसे तुम्हें एक बताए भी दे रहे हैं, देखो अगर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 6y माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखा है, इसका तुरंत इसका कोएफिशिएंट कितना है? -8, -8 का आधा किया कितना आएगा? -4, -4 के बाहर एक माइनस लगाए तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 कॉमा, ठीक है। और इसका सेंटर क्या होगा? यहाँ पे 6/2 करोगे 3 आएगा, और एक माइनस बाहर लगाओगे 4 कॉमा -3। एक बात देखो बेटा, छोटी सी जान लो, अगर यहाँ पे लिखा था -8x और +6y, तो सेंटर किस टाइप से आ रहे थे? पहला प्लस का आ रहा था, दूसरा माइनस, यानी साइन उलट जाएगा, इतनी बात याद रखना। अगर दोनों निगेटिव होते -8x -6y, तो सेंटर दोनों प्लस के आते 4 और 3, ये बातें पता होनी चाहिए। और दोनों अगर प्लस के लिखे होते 8x + 6y, तो दोनों माइनस के आते -4 और माइनस का 3। बातें क्लियर हो गई? अगर ये बात क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बात हमने बताई, यहाँ पे 2 चीजें और लिखी हैं। 2 चीजें कौन सी लिखी हैं? ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये थोड़ा सा ये बताने के चक्कर में तुमसे ये लिखा है, ठीक है। r इक्वल टू fg² + f² माइनस का यहाँ पे c हो जाएगा। दूसरी चीज है एक्स इंटरसेप्ट पूछे। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कि तुम्हारा सर्कल है और एक्स एक्सिस को कितना कट कर रहा है, ये वाली जो ये लेंथ है कितनी है, तो खट से एक्स के साथ में चूंकि जी होता है तो बाहर 2 रहेगा, g² - c। इस इक्वेशन से खट से तुमको c, g और f दिखना चाहिए। 3 चीजें नहीं दिख रही हैं तो तुम्हारी नजरें थोड़ी कमजोर हैं। उनको कैसे मजबूत करोगे? जैसे मैं बता रहा हूं तब तुम्हारी मुस्कुराहट आएगी, ऐसे नहीं आएगी मेरे भाई। मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, ऐसे थोड़ी बढ़ जाओगे। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? 2 बाहर है और f² - c। यही पे छोटी सी बात बता दें, अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर बोलेगा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसको 0 करा दोगे, वाई एक्सिस को टच करेगा तो इसको 0 करा दोगे। बस इतनी बात जानने की जरूरत थी। ये चौथा पॉइंट तुम्हारा था
3 पॉइंट तुम सर्कल में जान चुके हो, चौथा पॉइंट ये है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें समझ में कम आ रहा हो तो फिर से एक बार स्लो करके देखना, दोबारा जब लेक्चर देखना तो कायदे समझ में आएगी। बेसिक चीजें तुम्हें मैं मान के चल रहा हूँ कि पता है, तुमने पढ़ा है, तब मैं लेक्चर करा रहा हूं। अगर मुझे कराना होता तो मैं और आराम से कराता, इसी लेक्चर को 2 घंटे में लेता। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी है, इसमें एक पॉइंट और पूछता है। एक पॉइंट पूछता क्या है कि इक्वेशन तुमसे ऐसे दे देगा और पूछेगा, एक पॉइंट दे देगा, बोलेगा बताओ इस सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट आउटसाइड है, ऑन है या कहाँ पे है। तो काम क्या करोगे, जीरो को हटा के इसमें पूरे में वैल्यू डालोगे उस पॉइंट की। जैसे पॉइंट कुछ 2,1 दे दिया जाए और ऐसे इक्वेशन दे दी जाएगी, पॉइंट एक्स की जगह पे 2 और वाई की जगह 1 पुट करोगे। ठीक है, अगर वो पूरी वैल्यू जीरो से बड़ी आती है तो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, जीरो के बराबर आती है तो पॉइंट सर्कल पे ही होगा, सर्कल के बाहर होगा या सर्कल के अंदर, और लेस देन या नेगेटिव वैल्यू आ जाती है वो पॉइंट डालने पे एक्स और वाई की जगह पे तो इनसाइड होगा। ये बात छोटी सी तुम्हें पता होनी चाहिए, कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, मोस्टली नहीं पूछता, एक आधी बार हार्डली पूछा गया है, लेकिन ये बात पता हो तुमसे। अगर एक छोटी सी बात और तुम्हें जो जानकारी में रखनी है वो कौन सी है कि तुम्हारा अगर सर्कल बोला है कि ओरिजिन से पास हो रहा है तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में सी नहीं होगा, सी गायब हो जाएगा, सी जीरो हो जाएगा। अगर तुम्हें लिखा मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इसमें सी नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। इतनी बातें पता हो जाएंगी तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल और जान लो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है कि ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो उनको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल जिनकी रेडियस सेम हो। छोटी सी बात कहीं पे नो लो, हो सकता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देके फंसा ले। देखो ऑर्थोगोनल सर्कल भी मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन इस पे नहीं पूछता, एक आधी बार पूछा है क्वेश्चन काफी पहले, अभी हाल फिलहाल नहीं पूछता, लेकिन जान लो टफ बात नहीं है। दो सर्कल की इक्वेशन दे देगा, बोलेगा दोनों ऑर्थोगोनल हैं, कटिंग पॉइंट पे उनकी टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाती है आपस में, उस इसी वजह से ऑर्थोगोनल बोलते हैं। इसका डिटेल बहुत जानने की जरूरत नहीं, कंडीशन केवल याद रखो, G1 F1 पहले सर्कल के हैं और G2 F2 दूसरे सर्कल के, C1 पहले का C2 दूसरे का। ये कंडीशन याद कर लो। कोई एक अननोन कर देगा, तुम्हें कंडीशन रखनी हो कि अननोन की वैल्यू निकल आएगी। मैथमेटिक्स में इतना ही होता है। बात मेरे भाई समझ में आई? अगर इस पे क्वेश्चन बनाना होगा तो एक किसी एफ या F1 की जगह लेमडा या के डाल देगा, बोलेगा ऑर्थोगोनल है, तुम्हें कंडीशन याद होगी, सारी वैल्यूज में रखोगे और उस लेमडा या के की वैल्यू खट से निकल आएगी, तुम मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। सिंपल सी बात ये है, अगर ये बातें समझ गए जो तुम्हें मैं सिखाना चाहता हूं तो मैथमेटिक्स सीख जाओगे। ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ बेटा कि कम से कम 11th पास किए हो, 12th पास किए हो, उसके बाद कोचिंग किए हो, किताबें खरीदे हो, पढ़े हो, तो ये सर्कल वर्कल सब पढ़े होगे। अब हमारा तुम्हारा कम्युनिकेशन थोड़ा बेहतर होगा जब ये कुछ पढ़े होगे, और आज पहली बार सर्कल पढ़ रहे होगे तो फिर तुम्हें ये सुनने में कथा लगेगी। ठीक है, मजा नहीं आएगा, मजा तभी आएगा थोड़ा बहुत जब पढ़े रहे होगे। स्पेशल केसेस का क्या है, इनका बताने का पर्पज क्या है कि अगर बोल दे कि सर्कल टचेज बोथ द एक्सेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऐसे करके बनेगा, तो इसके जो सेंटर होंगे एच और के, वो एच और के दोनों बराबर होंगे। इतनी बात याद रखना, ये बात एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेना। तो ये रेडियस चूंकि होती है तो ये दोनों एच और के दोनों बराबर हो जाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा, एच कॉमा एच टाइप से इसके सेंटर होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। टचेज बोथ द एक्सेस और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो केवल सर्कल ऐसे बनेगा जब बोथ एक्सिस को टच करेगा, ओनली दिस वन। छोटा बड़ा हो सकता है, अलग की बात है, और जितनी रेडियस होगी उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन बनेगा ऐसे ही। अब सेकंड में बोल देगा तो सेकंड में अपने आप बना लोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एच कॉमा एच टाइप से सेंटर हो जाएगा, यहाँ अपने आप, इसी वजह से मैंने छोड़ दिया, यहाँ अपने आप बना लिया। यहाँ दोनों माइनस एच जो है पॉइंट है वो तो कोऑर्डिनेट में अपने साइन के हिसाब से चलेंगे, और यहाँ है तो एक्स प्लस का ही रहेगा, वाई माइनस का हो जाएगा, लेकिन रहेंगे बराबर ही, न्यूमेरिक वैल्यू में बराबर रहेंगे। ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। बोले कि जब उसका ओरिजिन से पास होता है और उसका सेंटर लाई करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, तो h कॉमा जीरो वाई जीरो हो जाएगा। इस टाइप से उसका क्या होगा, सेंटर, और यही h होगी, यही उसकी रेडियस हो जाएगी। अब अगर कुछ ऐसा बोल दे इस टाइप से, तो क्वाइट ऑब्वियस है इसका सेंटर क्या होगा, जीरो एक्स की वैल्यू होगी, और वाई नेगेटिव होगा तो माइनस एच टाइप से वाई हो गया, माइनस के कर लो, कुछ भी कर लो तो अलग की बात है, और यही इसकी रेडियस हो जाएगी एच ही। बातें पल्ले पड़ी। तो ये स्पेशल केसेस है, ऐसे ये हमने बनाया, ऐसे तुम यहाँ पे भी बना लोगे, अपने आप थोड़ा सा एफर्ट एक कर लोगे, अपने नोट्स में ऐड कर लोगे, या कर चुके हो तो प्रैक्टिस करते टाइम इनको सबको गोला वाला बना लिया करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास में एक्सिस को कट इंटरसेक्ट कर रहा है,
और ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से, देखो बता देते हैं, ये तुम सीख भी लो। अगर ऐसा कभी हो रहा है तो बातें याद रखना, इससे तुम्हारी स्पीड बेटा बढ़ जाएगी। इस वजह से तुम्हें सिखाना बहुत जरूरी है। ओरिजिन से अगर पास हो रहा होता है तो जो सेंटर होंगे उसके मिड पॉइंट से सेंटर मिलेगा, ये दोनों बराबर होंगी, हमारे कहने का मतलब ये। और ये जो सेंटर होगा ये भी इस लाइन के मिड पॉइंट का होगा। एच कॉमा एच बराबर सेंटर होंगे अभी भी, ठीक है। बातें पल्ले पड़ी। तो अब इसकी रेडियस एच के बराबर नहीं होगी क्योंकि इसमें तो ऐसा हो रहा था, ठीक है। इसमें रेडियस कितनी होगी, ये जो स्क्वायर बन रहा है इसके डायगोनल के बराबर। और डायगोनल अगर एच एच साइड है तो ये √2h निकल आएगा इसकी रेडियस। इतनी बात इंफॉर्मेशन अपने माइंड में डाल, बात पल्ले पड़ी। तो अभी कितने पॉइंट पढ़ के आए हो सर्कल में, ये हमने देखा था भाई, ये 4th पॉइंट, फिर ये इंटरसेप्ट वाला 5th पॉइंट। ये बातें दिमाग में चली पॉइंट वाइज चलनी चाहिए तुम्हारे माइंड में, तभी तो शाम को सोते टाइम रिकॉल कर पाओगे, घंटा नहीं रिकॉल कर पाओगे। मैंने बोला ना कि पूरे दिन की एक्टिविटीज तुम 10-15 मिनट आंख बंद करके लेटोगे और रिकॉल करोगे जो भी ये नेक्स्ट पॉइंट है। ये पॉइंट नोट करते रहना, इस वजह से पॉइंट्स में पढ़ो। स्पेशल केसेस मैंने बताए। तो ये सर्कल की कहानी बेटा उतनी ही थी, उतने से हम काम अपना बड़ी मोहब्बत से चला लेंगे। इसमें 4 चीजें तुम्हें पढ़नी है। 5वां रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं बता दूंगा उसके बारे में, लेकिन 4 चीजें पढ़नी। सर्कल में जो 6 पॉइंट हमने बताए वो तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए, उसके बाद या कम वो बाद की बातें हैं, लेकिन तुम्हें 6 पॉइंट एग्जैक्ट तरीके से रिकॉल होने चाहिए सोते जागते। नहीं तो एक पेज लोगे, उस पे बनाओगे A4 साइज पे, लिखोगे, उसके बाद तुम्हारा दर्द पेन कम हो जाएगा, पेपर में तभी फायदा होगा। जितना इधर घिसोगे, जितना जवान ट्रेनिंग पे घिसता है, जितना ऑफिसर ट्रेनिंग पे घिसता है, पसीना बहाता है, फायरिंग कराते हैं, उतना ही बॉर्डर पे काम आता है। सिंपल सा पूरा जीवन का फंडा हमेशा सिंपल है। तुम्हारे लाइफ के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुस्कुराओगे, अदरवाइज मुश्किल है। जैसे मैं एक कॉन्सेप्ट बताया करता था कि अगर तुम्हारे पॉकेट में फोन है तो मुस्कुराओ भाई, रास्ते में चल रहे हो और पॉकेट में फोन है तो मुस्कुराओ कि कितनी कितनी एडवांस डिवाइस तुम्हारे पास है भाई। पूरा तुम्हारा एल्बम, तुम्हारी इसमें मेरे में तो 2-2 हजार पीडीएफ पड़ी हैं, कम से कम 5,000 पिक्स पड़ी हैं, फोटोज पड़ी हैं। इतना में तो 2-3 कमरे भर जाते भाई। 2,000 किताबें पड़ी हैं, 2,000 फोटो पड़ी हैं, और कितने तो इसमें सब बैंक के अकाउंट, सब कुछ इसी में है भाई। कैमरा, टीवी, सब कुछ इसी में है। आज की डेट में सारा कुछ, चाहे मैच देखो, मूवी देखो, कुछ भी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल सिस्टम सब इसी में है। टॉर्च, रेडियो, सब कुछ इसी में है। जो नाना दादा टॉर्च बड़ी बड़ी रखते थे, रेडियो रखते थे, इतनी पावरफुल डिवाइस है। अकबर के जमाने में एक फोन कहीं से अकबर के दरबार में अगर रख दिया जाए बीच में, कोई उसको चलाना जानता हो तो पूरे दुनिया के राजा उसको देखने आएंगे कि ये है क्या डिवाइस, कैसी चीज है। तो इतनी एडवांस चीज तुम्हारे पास है। अभी 15 साल पहले ये सब नहीं उपलब्ध था मेरे भाई। ऐसी किताबों से पढ़ना पड़ता था, कितनी सहूलियत हो गई। अभी भी मुस्कुरा नहीं रहा, उंगली खिसके और मुस्कुराओगे, कितनी एडवांस, कितनी पावरफुल डिवाइस है। उड़ीसा में बैठा बच्चा, पंजाब में बैठा, मध्य प्रदेश में बैठा बच्चा आवाज सुन रहा है, मैसेज करते हैं बच्चे हमको, महाराष्ट्र में बैठा बैठा बच्चा आवाज सुन रहा है। तो ये चीजें तुम्हें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और तुम्हारे जीवन के कॉन्सेप्ट, जीवन के फंडे बहुत क्लियर होने चाहिए। अच्छा, ज्ञानबाजी बहुत फिर हो जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, ढेर सारी चीजें कनेक्ट करता हूँ, वही बोलता हूँ। ये पैराबोला है। देखो बच्चा, पैराबोला की 4 टाइप के होंगे। तो पहला स्टैंडर्ड पैराबोला मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और सब तुम अपने आप से देखोगे, और नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, इसकी पीडीएफ दे दूंगा सारे फॉर्मूलों की, चीजों की। ये y² = 4x लिखा हो तो इस टाइप का पैराबोला है, बनता है। इसमें 2-3 चीजें जानने की जरूरत है। देखो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सर्कल में जितनी चीजें बता के आया हूँ, 2-3 चीजें बता के आया हूँ मेन। इक्वेशन लिखी होगी, खट से सेंटर रेडियस, महाभारत के संजय के तरीके से तुमको दिखनी चाहिए। क्वेश्चन पे निगाह डालो, उसकी तुम्हारे मतलब गुर्दे, जिगर, फेफड़े सब दिखना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है, ये मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है। ऐसे ही पैराबोला में तुम्हें बताऊंगा 2-3 चीजें। देखो भाई, कुछ ये लिखा है, इसमें एक आधी 2 लाइन पैरेलल होती हैं, इसको नाभिलंब बोलते हैं, क्योंकि ये नाभि होती है। फोकस, फोकाई या फोकस बोलते हैं इसको, हिंदी में नाभि बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेट, और ये लाइन जो होती है डायरेक्ट्रिक्स होती है। इन 2 लाइन के बीच में इस तरफ, इसके पीछे वाले साइड में डायरेक्ट्रिक्स होती है, हमेशा याद रखना। ये दोनों डिस्टेंस बराबर होती हैं, यानी इसका जो वर्टेक्स होता है 0,0, ये मिड पॉइंट होता है इन 2 लाइन का। इतनी बात तुम्हें बिल्कुल कभी भूलनी ही नहीं चाहिए। और केवल स्टैंडर्ड पैराबोला पूछता है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया करते हैं सब। भाई अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है
कॉनिक सेक्शन का, पैराबोला का एक क्वेश्चन आएगा, 2 आएगा, उतने से हो जाएगा। अब पैराबोला ही तुम पीएचडी करे पढ़े हो, ठीक है ना, और तो एक क्वेश्चन आया वो भी कर ना पाए तो क्या फायदा इतना पढ़ने का। ये स्मार्ट अप्रोच लो। इसी वजह से एक बच्चा वीडियो पूछा अभी कि सर आपकी इन वीडियो से ज्यादा तो ये वीडियो आ जाते हैं, वो भी बहुत जरूरी है मेरे भाई। तुम्हें पता होना चाहिए एग्जैक्टली कौन सा चैप्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है। स्ट्रेट लाइन सबसे पावरफुल है और पैराबोला में कुछ होता नहीं, बहुत आसान है। कभी कभार 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता, टिक करोगे तुरंत निकल आएगा। इस वजह से पढ़ना बहुत जरूरी है। पीएचडी नहीं करना, जितना मैं बताऊंगा उतना बहुत जरूरी है, मोर देन सफिशिएंट है। मैं फिर बता रहा हूं, एग्जाम दे के आना फिर बताना, मैसेज करना मुझे। तो 2 लाइन हो गई, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। किससे? ये जो अपना वर्टेक्स होता है, तो इनके बीच की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। इस वाली लाइन की जो ये हाइट होती है ये 4a हो जाती है पूरी। ये जो लेंथ होती है इसी को लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बोलते हैं, ये 4a होती है। जो ये 4a यहां लिखा होता है ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होती है। और a क्या होता है? a अननोन है। जैसे ही कोई एग्जांपल हमने ऐसे लिखा है तो x का जो कोएफिशिएंट है उसको तुम 4a के बराबर कराओगे, a की वैल्यू मिल गई। अब सब कुछ निकल आएगा। जैसे ही पैराबोला में a की वैल्यू मिली, कहानी पैराबोला की खत्म हो गई। पैराबोला की औकात इतनी ही थी। अब तुम मुस्कुराओगे या नहीं मुस्कुराएंगे? क्योंकि ए से ही इक्वेशन निकलेगी, ए से ही फोकस निकलेगी, ए से ही इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकलेगी, ठीक है ना। सब कुछ ए से ही निकलेगी, ए से लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकलेगा, कहानी खत्म हो गई। हमारे सामने इक्वेशन लिखी है, एक अननोन है, एक ही कहानी है, वही तुम्हें ढूंढनी है चाहे जैसे बोले। थ्योरी में बोले तो तुम्हें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बोले तो तुम्हें जो पूछ रहा होगा बनाना। ये तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि किस कौन सा चैप्टर तुमसे कहना क्या चाह रहा है। यही सब 3-5 बताते नहीं, दुनिया का पढ़ाया करते हैं सब। तुम भी सब पता नहीं क्या भतेरा पढ़ा करते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम्हें बात पता होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। तो हमने तुम्हें इसमें कुछ चीजें सिखाई हैं, कुछ नोट्स में अपने नोट्स भी कर लोगे कि देखो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a हो जाएगा, ठीक है। और 4 पैराबोला जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो तुम कहीं से लिख लोगे। -a हो गई। अगर इसकी इक्वेशन पूछे या एक्सिस, ये जिस पे बना होता है उसको एक्सिस बोलते हैं, इसकी इक्वेशन दुनिया जानती है। ये कौन सी x एक्सिस है, y इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड है, पूछता है, गारंटी है, ये पक्का है। शिफ्टिंग वाले नहीं पूछता, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन एक पूछेगा कि कहीं-कहीं 2-3 बार रिपीट किया, इस वजह से मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं कि अगर एक पैराबोला है उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा है जिसका वर्टेक्स एक और पैराबोला का वर्टेक्स दोनों एक ही पॉइंट पे है, तो ये हो गया। और पैराबोला तुम्हें इक्वेशन दे देगा, मान लो दे दिया y² इक्वल टू 16x दे दिया। अब कहेगा कि इसका एरिया बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, तो इसकी तीनों लेंथ बराबर होती है, हमने p लेंथ मान ली। तो जो p की वैल्यू आती है वो 8√3, ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। और a जो पैराबोला से a निकलेगा, यहाँ पे 4a इक्वल टू 16 है, तो a कितना निकलेगा? a इक्वल टू निकल आएगा तुम्हारा 4, बस काम हो गया। तो ये आ जाएगा 32√3, ये साइड आ गई। एरिया ये होता है रेक्टेंगुलर सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और हाइट ये होती है, हाइट ये वाली ये होती है। ये कुछ बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, तो यहां से निकाल लोगे। अब अगर हाइट तुम्हें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो ये चीजें पता, जैसे 2D में मैंने टेलीग्राम में भी डाला था, वो बताया भी था कि तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि मीडियन क्या होता है, और तुम्हारा एल्टीट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए, इन सेंटर सरकम सेंटर बातें पता होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। एक ही बार जानना है भाई, रोज रोज तो जाना, करंट अफेयर्स तो है नहीं, चेंज हो जाएगा। एक बार ढंग से जान लो, बात खत्म, आगे बढ़ जाओ। पैराबोला में इतना ही था, केवल एक ही कहानी थी। इलिप्स में आते हैं। देखो मेरे भाई, तुम्हें बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सर्कल में कहानी किसकी थी? सेंटर की, एच कामा के और आर की, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ना मानते हो मेरी बात, अभी आगे देखना तुम क्वेश्चंस में। पैराबोला में क्या था? पैराबोला में केवल ए था अननोन। इलिप्स में क्या है? इलिप्स में 3 चीजें आ जाएंगी, एक ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ई आ जाएगी, बात खत्म हो गई। वही निकालना है और आगे बढ़ना है, मुस्कुराना है। एक तो पहली बात तो ये सब जान लो होता क्या है। नहीं जान पाओगे तो फिर लेटर सेक्टम कहा जाएगा, तुम्हें ना विलंब समझ में ही नहीं आएगा। सेंटर कहा जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। मेजर एक्सिस कहा जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो एक किसी बुक में फिगर बना होता है, बना लो, या ये फिगर देख लो, या तुम्हारे नोट्स में ऑलरेडी होगा। तो उसमें सब पहली बातें देखो, इसमें इस चित्र में कहे क्या रहा है। देखो ये मैथमेटिकल फिगर है, किसी को दिखाओगे दूसरे को तो वो कहेगा क्या लिखा है भाई,
तुम्हें लेकिन समझ में आ रहा है इसमें, अच्छा ये x इक्वल टू माइनस ए वाई, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसमें 2 डायरेक्ट्रिक्स हो जाती हैं, इसमें 2 फोकाई हो जाती हैं। अच्छा, फोकाई की जहाँ पैराबोला में a, 0 होता था, इसमें प्लस माइनस ए 2 हैं, तो एक प्लस एक माइनस में ए, 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें वर्टेक्स कितना, ये वर्टेक्स हो जाएगा, इसमें सेंटर 0, 0 अभी भी इसमें है, और 2 इसमें एक्सिस हो गई, मेजर और माइनर। ये तुम्हें समझ में आया कि मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज ही तो है। बात पल्ले पड़ी? तो ये सफर हमारा मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का है, चीजें तुम्हें आसान बनाने का है, तुम्हें तुम्हारा देखने का नजरिया बदलने का है। देखो, लड़ाई तुम्ही को लड़नी पड़ेगी। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को जब सिखाया तो द्रोणाचार्य थोड़ी लड़ते थे, वो तो सिखाते थे, डायरेक्शन देते थे कि तुम इस चीज को ऐसे देखो, इस निशाने को ऐसे टारगेट लो, ये हाथ थोड़ा सा और टिल्ट करो 1 डिग्री ऊपर। बात समझ में आई? पूरा कोचिंग सेंटर का माहौल, अर्जुन सबसे बेस्ट है पूरे कोचिंग सेंटर में प्रोजेक्ट, इसी वजह से अर्जुन डिफेंस एकेडमी नाम है। एकलव्य सेल्फ स्टडी वाला मसला है, ठीक है ना? तो सेल्फ स्टडी काफी टफ है, आजकल कंपटीशन का जमाना है, तो भाई अगर सेल्फ स्टडी करते रहोगे तो हो सकता है कुछ लोग ज्यादा जान के आगे निकल जाए। तो एकलव्य सेल्फ स्टडी का बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं तो भाई अपने नजरिए से देखता हूँ, तो एकलव्य अर्जुन की कहानी तो तुम भी पढ़ के आए होगे, तो मैंने अब मेरा अपना नजरिया है देखने का हर एक चीज का, और वही तुम्हारा डेवलप कराना चाहता हूँ। अच्छा गुरु और शिष्य वही होता है जो एक दूसरे का नजरिया बदल दे, ठीक है? देखने का नजरिया बदल दे मेरे भाई। तो अर्जुन डिफेंस एकेडमी ये कोचिंग सेंटर का बेस्ट प्रोडक्ट अर्जुन था, इस वजह से ये नाम है। इसमें कुछ चीजें क्या होंगी, फिर से बताया, ई इज लेस देन 1 होगा। ई जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो अभी जानते रहो कि ई कोई चीज है 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। ए इज ग्रेटर देन बी है, ये गांठ में अभी से बांध लो कि ए जब यूज करेंगे वो ग्रेटर देन बी ही यूज करेंगे, ठीक है? बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया जाता है, लेकिन तुम मेरी बात मान लो। इसमें चार चार चीजों का सेट है। चार चीजें तुम्हें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सेंटर। अभी देखो ये सब भुला दूंगा तुमको कि कुछ ना जानो तो बताऊंगा क्या, लेकिन जानने वाली क्या है, सेंटर। तो सेंटर जब जान लो सबसे पहले, सेंटर जरूरी है, क्लियर? सेंटर सबसे जरूरी है, सबसे पहला पॉइंट सेंटर है, तो ये जान लोगे कितना, 0, 0 सेंटर ये हो गया इसका। फिर वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन सी, जो मेजर एक्सिस पे होंगे उनको वर्टेक्स बोलेंगे, इनकी वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए, 0। फोकाई क्या होंगी, फोकाई ये वाली होंगी, इनकी वैल्यू क्या है, ए, 0। तो देखो वर्टेक्स के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये 2a हो जाएगी, ए इधर, तो डिस्टेंस तो दोनों कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव में। और फोकाई के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये 2a ही हो जाएगी। छोटी छोटी बातें तुम्हें अभी से पता होनी चाहिए बेटा, मुझे बार बार बतानी ना पड़े। और ये जो दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, दो लाइन है परपेंडिकुलर, इनकी इक्वेशन है एक्स वाई ई, मतलब 0 से यहाँ एक्स वाई ई, सॉरी ए वाई ई डिस्टेंस रही होगी, तो ये 2a वाई ई डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये सब बेसिक चीजें बिल्कुल तुम कंठस्थ कर लोगे, एक फिगर अपने आप बनाओगे तब तुम्हें कुछ पल्ले पड़ेगा। पेन नहीं चलाओगे तो मैथ्स फिर मुश्किल है। पेन घिसो भाई, आता है तब भी पेन जरूर चलाओ। क्वेश्चन रटो मत, पीवाई क्यों मत रटो, अच्छा ये तो कर लिया है, अरे कर लिया फिर से पेन चलाओ भाई। अच्छा टिक ही कर लो, लेकिन पेन तब भी उठाओ, तुमने याद किया है उसको कस के, तभी तुम्हें फिर याद लगता है कि अब क्या ही करें इसमें। नहीं, कभी क्वेश्चंस को याद मत करो मैथ्स में, ये सब किए तो फिर मजा नहीं आएगा, बहुत एडवांस लेवल पे नहीं जा पाओगे, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस ज्यादा करो, पेन ज्यादा घिसो। हाँ, और ये सी उसके सब्जेक्ट पढ़ो, वो सब ठीक है, मैथ्स पढ़ी नहीं जाती, मैथ्स लगाई जाती, मैथ्स पढ़ाई नहीं जाती, मैथ्स सिखाई जाती। फिर बता रहा हूँ, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बातें कुछ बिल्कुल गांठ बांध लेना अपने जीवन में। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, चार बातें मैंने तुम्हें बताई, सेंटर, वर्टेक्स, फोकाई और डायरेक्ट्रिक्स। ये दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, ये दो लाइन जो यहाँ पे है। फिगर क्लियर फिर से बना लोगे, मैं गोचागाची कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। याद करो, पैराबोला में जैसे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a होती थी, यहाँ पे 2b² होगा, नीचे बड़ा वाला है, ऊपर छोटा वाला, छोटे वाले का स्क्वायर कर दो, तो 2 दोनों ऊपर है, 2 स्टार्टिंग में, 2 पावर में, और a केवल नीचे लिखा है। ऐसे करके माइंड में कोड कर लोगे तो तुम्हें भूलेगा नहीं, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपटीशन का पहलू क्या है कि तुम्हें चीजें भूले ना, तो उनको फीड करो माइंड में किसी न किसी तरीके से। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, 2a कही जाएगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b कही जाएगी आज से, अभी से। और इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे बनी है तो y इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इक्वल टू 0। ये इतनी बातें तुम याद कर लो, चलिए, इतनी बातें तुम कंठस्थ कर लो एक A4 साइज पेपर पे, कॉपी पे बना के। अगर बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी y के नीचे, देखो बड़ी वाली वैल्यू a हमने लिट की थी, कुछ बुक्स में a और b लिखा रहता है लेकिन उसको मान देते हैं हम, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, इसमें तुम्हें सहूलियत होगी, मैं फिर बता रहा हूँ। बड़ी वैल्यू यहाँ लिखी है, छोटी x के नीचे लिखी है, तो इलिप्स उलट जाएगी, इसमें कुछ चीजें पलट जाएंगी, जो x वाली पहले आ रहा था प्लस माइनस इस टाइप से होने लग जाएगा a, ठीक है ना? तो वो चीजें सब तुम सीख लोगे, अपना कोई बुक उठाना, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो सब अलग की बात है, तुम्हारा इतने से काम बेहतरीन तरीके से हो जाएगा।
फोकल डिस्टेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट इलिप्स का फोकल डिस्टेंस। कहता है कि कोई अगर पॉइंट पी दिया गया है इलिप्स पे और उसकी जो दो फोकाई निकल आते हैं, अब तुमको याद होना चाहिए फोकाई क्या थी, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। तो इससे डिस्टेंस क्या होती है तुम्हें याद रटा होना चाहिए, 2 इंटू मेजर एक्सिस या लेंथ था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a थी, 2 इंटू मत याद करो, इक्वल टू मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, बात खत्म हो गई। इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। और क्या बात पता होना चाहिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनरल पॉइंट, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, और तुम्हें पता भी होना चाहिए कि इलिप्स को ऐसे भी अगर कहीं पे लिखा हो तो तुम्हें ए नजर आना चाहिए और बी नजर आ जाना चाहिए। जैसे ये हमने एग्जांपल भी एक लिया है, 5 cos थीटा कॉमा 4 sin थीटा लिखा है, तो ये बेटा ये इसका बदला हुआ रूप ही लिखा हुआ है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी तो कह रहा मैथ मैथ जो जानता है उसको वही समझ पाएगा। अबे कोई भाई रिक्शा वाला ये थोड़ी ना समझ पाएगा कि ये क्या लिखा है और ये इलिप्स लिखा है कि नहीं लिखा है, या जो नहीं भाई पढ़ा होगा मैथ्स वो थोड़ी ना समझ पाएगा। मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तब भी वो थोड़ी ना समझ पाएगा क्या लिखा है। बातें पल्ले पड़ी। तुम्हें खट से ए नजर आना चाहिए तो तुम लिख लोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तुम्हारी इलिप्स लिख गई। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये कहानी इलिप्स ऐसे लिखी होगी, देखो अब मेन पेज ये है, सब भूल जाओ पीछे का जो है उसको एक बार बनाओ, सब चीजें जान लो और फिर भुला दो। अब लौट आओ जो मैं बता रहा हूं, अब लौट चले। ठीक है, लौट कहाँ चले, ये तुम्हारे सामने एक पिक्चर लिखी है, इलिप्स ऐसे लिखी होगी, अगर ऐसे नहीं लिखी होगी तो ऐसे कर लोगे। वो करेगा क्या, जैसे यहां पे कुछ लिख देगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में लिख देगा, प्लस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट में लिख देगा, और इधर कुछ दे देगा। नहीं, तुमको इधर जो 1 बनाना है टारगेट होना चाहिए। तो जितना भी इधर लिखा होगा, 400 अगर लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 40 लिखा है, या 20 लिखा है, 25 लिखा है, कुछ भी लिखा है, 400 को यहाँ से डिवाइड करोगे, तब ऐसे लिखोगे, उसके बाद प्रोसीड करोगे। जैसे ही बेटा तुम्हारे सामने ऐसी इक्वेशन आ जाए, अगर ऐसे लिखा है तब तो ठीक है, इस टाइप से लिखा है तो क्या करोगे, ऐसे कन्वर्ट करोगे, बात पल्ले पड़ी। तुरंत ए लिख लोगे, ए यहां से पता लग जाएगा, बी यहां से पता लग जाएगा। अब बचा क्या, ई बचा। तो उसके लिए तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना। कोई भी इलिप्स लिखी हो, कोई भी इलिप्स लिखी हो, ठीक है, ए ई इक्वल टू तुरंत लिखना इन दोनों का डिफरेंस, जो ये नीचे लिखे होते हैं इन दोनों का डिफरेंस। जैसे एग्जाम्पल से तुम्हें समझाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, तुम्हारा पेन बहुत कम हो जाएगा, तभी मुस्कुरा पाओगे, अदरवाइज मुस्कुराहट वो बनी हुई मुस्कुराहट होगी। ये लिखा मिला तुम्हें, संजय महाभारत की संजय के तरीके से ए इक्वल टू 5 दिख गया, बी इक्वल टू 4 दिख गया, बोलो भाई दिखा कि नहीं दिखा। तुम बोलते हो टफ है मैथ्स, तुमने उसको उस नजरिए से देखा ही नहीं। टफ घंटा नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। फिर मैं बता रहा हूं, अगर 10 क्वेश्चन 2D का आता है तुमको 10 नहीं करना है, हमको करना है उसमें 8, तब भी 80% एक्यूरेसी तुम्हारी। अच्छी रैंक लाने के लिए अगर 40% मार्क्स ला रहे हो तो बहुत अच्छी रैंक आएगी, मेरी बात कहीं पे नोट कर लो, और पिछले कट ऑफ वो सब जाके देख लो जाके टॉपर्स की। 40-45% बहुत अच्छी रैंक आएगी, टॉप रैंक्स में होगी। ठीक है, क्यों कट ऑफ 32% जाता है, उसी में सब खत्म हो जाता है। बी इक्वल टू 4 तुमने देखते देखते लिख लिया। तीसरी बात जो तुम्हें संजय की तरीके से दिखेगी, वो लिखोगे ए इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस 25 माइनस 16, इन दोनों का तुरंत, कुछ मत फार्मूला याद करो, भूल जाओगे। ई इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, मैं भूल जाता था कि बी स्क्वायर ऊपर होगा अपॉन ए स्क्वायर, तुम्हारा दर्द खत्म। क्या दर्द खत्म, ए और बी तुमने खट से लिख लिया, ए ई नहीं भूलना है, स्क्वायर रूट लगाओ, 25 माइनस 16, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 9, आ गया 3। ए की वैल्यू तुम्हें पहले से पता है, ए 5 है, तो 5 इक्वल टू 3 और ई इक्वल टू 3/5, देखो 1 से छोटी वैल्यू आ रही, मुस्कुराओ, तुम्हारी सारी चीजें हो गई। अब ये कुछ भी पूछे तुम खटाखट बताओगे। ये अगर पूछ ले, बताओ इसकी फोकाई क्या होगी, ए की वैल्यू कितनी निकली 3, प्लस माइनस 3,0, बताओ इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो प्लस माइनस a,0, बात पल्ले पड़ी, प्लस यानी प्लस माइनस 5,0। बताओ इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, तुम्हें पता है x इक्वल टू ए अपॉन ई प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, तो a कितना है 5 है, e कितना है 3/5, तो 25/3, x इक्वल टू, बात खत्म हो गई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 5 इंटू 2 10 होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 4 इंटू 2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम तुम्हें क्या याद करके बताया था, 2 और b के स्क्वायर में और अपॉन a, बी स्क्वायर कितना है 16,
तो 2 इंटू 16, ए कितना है 5, बात खत्म हो गई। ये आगे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई टू ए ई होता है, सारी वैल्यूज तो तुम्हारे सामने लिखी, ए की वैल्यू 3 आई तो ए 6 आ गया, देख के टिक करोगे मेरे भाई, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। बात पल्ले पड़ी। कोई एक पॉइंट दे देगा, बोलेगा इस पॉइंट की बताओ, इस इलिप्स पे, जो इलिप्स मैंने एग्जांपल लिया है, पी ए प्लस पी बी क्या होगा, ए बी बोल देगा फोकाई है, याद करके आए हो, इक्वल टू मेजर एक्सिस 2a, ए कितना 5 तो 10 आ गया। सारा पेन यहीं से तुम्हारा खत्म हो जाएगा। किससे? तुम्हें संजय के तरीके से ए बी और ई ढूंढना आना चाहिए। मेरी बात अगर पल्ले पड़ी हो तो मुस्कुरा दो कि वाह गुरुजी मजा आ रहा है, जय हिंद लिख दो, और तुमसे कुछ डिमांड ही नहीं है। मैं तुम्हें कंटेंट दूंगा, इस हफ्ते मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 100% तुम्हारी खत्म हो जाए जो चैप्टर्स बचे हैं। 9-10 जितने चैप्टर कराए उसमें तुम्हें फायदा ही तो हुआ है। भाई बताओ क्या नुकसान, तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, क्लियर? तो ये बातें तुम्हें बिल्कुल पल्ले पड़नी चाहिए। अगर एक बात समझ में आ गई तो इलिप्स हाइपरबोला सब समझ में आ जाएगा। इसी वजह से हमने इसको 2 पार्ट में पढ़ाया, नहीं तो मैराथन लेते सब खिचड़ी हो जाती और पता नहीं कुछ बातें समझते कुछ नहीं समझते। लाइन हमने तुम्हें पहले बताई, पॉइंट पहले बताया, उसमें तुम्हें आनंद आया। अब तुमको हम सेकंड पार्ट के सफर पे ले चल रहे हैं, जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, यहाँ पे ले चल रहे हैं, तो यहाँ का आनंद लो। देखो हाइपरबोला लिखा होगा, फिर मैं बच्चा बता रहा हूँ, ये सब बातें अपनी तरफ से नोट कर लेना, किताब में लिखी पढ़ी चीजें, लेकिन बहुत टाइम हो जाएगा और मैं चाहता हूँ तुम्हारा वक्त बिल्कुल ना बर्बाद हो। डिटेल से पढ़ाने का मुझे मौका है नहीं, न तो तुम्हें पढ़ा पाऊंगा ना तुम्हारे पास समय है। जितना टाइम बचा है उसको हम कैसे बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं, मैं वो सारे एफर्ट कर रहा हूँ। ये इफेक्टिव बनाने के मतलब उसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे एनरिच कर सकते हैं। कट ऑफ के बराबर होगे तो कट ऑफ से आगे चले जाओगे, कट ऑफ नहीं निकल रहा होगा तो कट ऑफ निकाल लोगे, ये मेरा वादा है। लेकिन तुम भरोसे के साथ साथ शिद्दत के साथ ये फॉलो कर लो अगले 15 दिनों तक, 20 दिनों तक, जो बता रहा हूं, और बहुत कुछ बताऊंगा, मैं सच बता रहा हूं। फॉलो कर लो, हो जाएगा। रैंक बन रही होगी तो और इंप्रूव हो जाएगी। बस गुरु में बहुत श्रद्धा होनी चाहिए तुम्हारी, एक बार मान लो तो फिर उसमें संदेह मत करो, बहुत ज्यादा श्रद्धावान होना चाहिए। हमारे एक गुरु जी थे, वो कहते थे टीचर भले ही अगर बहुत ज्यादा क्वालिफाइड ना हो, लेकिन शिष्य को अगर भरोसा है तो ज्यादा पा जाएगा। टीचर क्वालिफाइड और शिष्य को बहुत डाउट्स हो तो कम पा पाएगा, पा नहीं पाएगा उतना जितना उसे मिलना चाहिए था। तो यहाँ तो ऐसी कोई समस्या है ही नहीं, तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट और लेस कंफ्यूजन। चलो मेरे भाई वार्तालाप बहुत हो जाएगा, लेकिन जरूरी भी होता है कभी कभार तुमको सब चार्ज करने के लिए। ऑफिसर बनने जा रहे हो, मोटिवेटेड रहा करो बेटा। ये रियल फेक मोटिवेशन नहीं कि कहीं कुछ देख लिए तो मोटिवेट हो गए, अपने आप में पैशनेट रहो चीजों के लिए, तो मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप मोटिवेट रहोगे स्वामी विवेकानंद के तरीके से। बीच में माइनस लग जाए और सारी कहानी वैसे ही चलेगी, थोड़ा फिगर उलट जाता है, सब कुछ वैसे ही चलता है। इसमें ई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है, ए अभी भी बी से बड़ा है, ये कुछ चीजें हो जाती हैं। इनका डिटेल अगर देखो मुझे बताना, समझ में बहुत नहीं आएगा तो एक क्लास फिर और कभी ले लेंगे। नहीं तो हमारा टारगेट यही है कि प्रोबेबिलिटी स्टैट और जो कैलकुलस की बची हुई चीजें हैं या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे चैप्टर है तो मैं बहुत अच्छे से करा दूं। ठीक है, और बेसिक चीजें मैं सब करा चुका हूं, उसमें तुम्हारी मुस्कुराहट मैथ्स में बन जाएगी फिलहाल। ठीक है, और कुछ एक आधी चीजें हैं वो सब करा दूंगा। अगले 14-15 दिन तुम्हारे साथ अगर रहा तो बहुत काम हो जाएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस मेजर एक्सिस की जगह बोलते हैं और कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, ये 3-5 देख लेना कहानी इसके पीछे की क्या है। फिर से संजय तरीके से तुमको ए दिखे, बी दिखे, ए इसमें इन दोनों को प्लस कर देंगे। देखो माइनस वाले में प्लस करेंगे, इलिप्स में प्लस होता था उसमें माइनस करते थे, ये बात तुम्हें याद रखना है। मैथमेटिकल सिमेट्री यही है जो तुम्हें याद कराएगी कि जो माइनस था उसमें प्लस करेंगे, बीच में प्लस, घंटा सब गड़बड़ा जाएगा। ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे, सारा तुम्हारा पेन खत्म हो जाएगा। इसमें जो 12-14 चीजें पूछता है, क्या पूछता है 12-14 चीजें? सेंटर, वर्टेक्स, फोकाई, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मेज कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस, फलाना एक्सिस, ढिमाका एक्सिस, सब कुछ ए बी और ई पे डिपेंड है। ये तीनों तुमको निकालने का तरीका बताए दे रहा हूं, खटखट केवल तुमको याद करना है। अगर वो भूल ही गए कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस गुरुजी क्या होता था, ये ए क्या होता था, तो घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। ये पेन तुम्हारा कम हो जाएगा। ये चीजें तुम्हें केवल 3 इक्वेशन दिखे, खट से तुम यहां पहुंचो। पैरामीट्रिक इक्वेशन इसकी याद कर लो, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन पूछ लेगा तो तुम्हें करना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। और अगर ये पलट के है तो ये बी टेन थीटा ए सेक थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू भी उलट जाएगी। देखो मैंने तुम्हें कुछ फिगर में ऐड भी कर दिया है,
कि तुम्हें इसमें नोट कर लेना जो तुम्हें ठीक ठाक लगे। यही सारी चीजें मैं अभी बता रहा था कि इसमें 3 ये पॉइंट होते हैं, देखो 3 पॉइंट लिख रखे हैं, है ना, 3 बेटा पॉइंट होते हैं, ये तीनों पॉइंट है। 3 लेंथ होती हैं, ठीक है ना, 3 इक्वेशंस होती हैं, 3 इक्वेशंस होती हैं और 4 इसमें लेंथ होती है, ठीक है। ये पॉइंट इक्वेशन वो कहीं पे नोट कर लेना, इसमें अलग अलग नहीं लिखा है, लेकिन ये 3 का सेट, 3 का सेट, 4 का सेट, ठीक है, ये याद कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो उसमें हम पी ए और प्लस पी बी इक्वल टू क्या करते थे, 2a करते थे, यहाँ पे होगा 2a, लेकिन थोड़ा सा उलट जाएगा मामला। क्या उलट जाएगा, यहाँ डिफरेंस होगा दोनों का, बस इतना अंतर है, क्योंकि माइनस प्लस का बड़ा अंतर चल रहा है ना, तो यहाँ डिफरेंस होगा। ये 2 प्रॉपर्टी तुम्हें बिल्कुल अलग से याद होनी चाहिए। इनमें पॉइंट, लेंथ और इक्वेशन 3 चीजें हैं, वही मैं बता रहा था, लेकिन इसमें लिखा उस हिसाब से नहीं होता। क्या है, ये सब में पॉइंट्स हैं, लेंथ्स हैं और इक्वेशंस हैं, बस ये 3 चीजें होती हैं, वो सब तुमसे पूछता है इन्हीं पे घुमा के। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब हो जाएगा, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों बराबर हो जाते हैं और इक्वेशन कुछ ऐसी लिख जाती है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसको बोलते हैं। या एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसका ई √2 होता है, कहीं पर लिख लेना अपने रूट्स में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो ई एसेंट्रिसिटी होती है √2 होती है, ये लिख लेना, क्योंकि हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये 1.44 ये भी ग्रेटर देन 1 है। इतनी कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए थी। अगर कुछ भूल जाओ तो मैं फिर बता रहा हूं। देखो, अगर बच्चा फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारे सामने ये लिखा है, तुमको ए नजर आ जाना चाहिए, इसमें क्या है 4, बी नजर आना चाहिए कितना है 3, है ना, और खट से ए इक्वल टू लिखोगे इन दोनों का सम। सम कितना है 16 प्लस 9, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 5। ये 5 आ गया, बात पल्ले पड़ी। अब सब कुछ निकाल लोगे जो भी पूछा जाएगा, तुम्हें यही सिखाने का था, यही बताने का था। अब आगे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अर्जुन ने प्रैक्टिस की है ढेर सारी थ्योरी की, अब ग्राउंड पे उतरने की बारी आई है, देखते हैं वो चीजें कैसे अप्लाई होती हैं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर वाला, तो तुरंत तुम्हारा दिमाग जाना चाहिए कि इसका सेंटर पूछ रहा होगा, और क्या पूछेगा मेरे भाई। तो ये देखो, एक पहला कोऑर्डिनेट तो यहां से निकल आएगा 2a और कर लोगे 2c, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट कहां से निकल आएगा, दूसरा निकल आएगा 2b और 2d। ये कोऑर्डिनेट कहीं पे मिल रहा 2a 2c। देखो ये थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, लेकिन यहाँ बी कट कर लो और यही है, ए ऑप्शन ही सही इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। थोड़ा सा फॉर्मेशन में यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है, बट ये तुम्हारा सही है। क्वेश्चन पूछा गया 2020 में ही आया, बहुत पुराना नहीं है अभी, ठीक है। तो ये बात तुम्हारी पहला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ये 4th पॉइंट या 5th पॉइंट था सर्कल का, और हमने देखा कि हमारा फॉर्मूला फिट बैठ गया, अर्जुन का प्रैक्टिकल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सर्कल तुम्हें जैसे ही दिखे, मैंने बोला है कि पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, 4 और सब नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले यही काम कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। एक्स स्क्वायर 4 से डिवाइड कर लोगे, वाई स्क्वायर -5x प्लस 3y -15/4 इक्वल टू 0। ये हो गया। इसके सेंटर तुम्हें दिख जाने चाहिए, ये देखो माइनस प्लस है ना, तो तुम्हारा क्या होगा प्लस माइनस टाइप से आएगा, और इसका हाफ कर लो तो 5/2 -3/2, ये सेंटर आ गया। सी की वैल्यू कितनी है -15/4। रेडियस चुपचाप निकाल लो, कुछ करना ही नहीं है इसमें। 5/2 का स्क्वायर 25/4, तुम और फास्ट करोगे, मैं अभी समझा रहा हूँ इस वजह से लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस 9/4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15/4, तो 1/2 ओवरऑल बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये सब सम होके कितना मिल जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, ये आ जाएगा 49। तो 7 आ गया बाहर, तुरंत खट से माइंड में कैलकुलेशन हो जाए, 3.5 यूनिट आ गया, डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। ये 21 में आया था। सर्कल, पैराबोला, कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, लेकिन तुम्हारा कभी कभार माइंडसेट गड़बड़ा जाता है कि हमें उसको अप्रोच करना है। कई चैप्टर्स में ऐसा होता है। आज ये मैंने वीडियो बनाया, उसमें बताया कि कौन कौन से चैप्टर तुम्हें टारगेट करने, और कौन कौन से हैवी वेट चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, और जिनमें सच में काफी कम फार्मूले हैं, काफी कम कैलकुलेशन है, लेकिन दिमाग के तार थोड़े उसमें ज्यादा ओपन करने
करने पड़ते हैं तब मुस्कुराहट आती है। कुछ सस्ते चैप्टर हैं, उनमें मुस्कुराहट जल्दी आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, हम अप्रोच अपना बहुत ही स्ट्रांग रखेंगे, क्लैरिटी बहुत रखेंगे, किस चैप्टर को कैसे हैंडल करना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगले 14-15 दिन लगातार तुम्हारे साथ रहूंगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस बोथ द एक्सेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो जितनी इंफॉर्मेशन बोला हमने, का मैथ्स का तुम्हें पहला रूल सिखाया है, अब धीरे धीरे तुम सीख रहे होगे। जो बच्चे रेगुलर क्लासेस कर रहे हो सब सीख रहे होंगे। जो बोले उसको बनाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है टच कराओ। चलो अब क्या बोल रहा है, y-2 इक्वल टू 0 क्या है, इसका टेंजेंट है। तो y इक्वल टू 2 यहां कहीं पे होगा, y इक्वल टू 2, y-2 को लिख सकते हो, y इक्वल टू 2 लिख सकते हो, यहां कहीं पे होगा। अब यहां से तुम्हारी बात क्या पता चल रही, डायमीटर इसकी कितनी है 2 यूनिट, तो इसका रेडियस कितना होगा 1 यूनिट। यानी ये 1 यानी 1,1 टाइप से इसका सेंटर होगा। ये बात तुम्हें क्लियर होगी, पॉजिटिव दोनों होंगे। जब सेंटर दोनों पॉजिटिव होंगे तो मतलब जो इक्वेशन में निगेटिव दोनों होने चाहिए, इसमें नहीं, कट कर दो पहले ही, ठीक है। और 1,1 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सब में सेम है, तो 4 वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 2,2 आएगा। अब इन दोनों में से 1,1 आएगा। इसमें तुम्हें काम क्या करना है, ये पॉइंट क्या तुम्हें नहीं पता है, जब ये 1 डिस्टेंस है, ये 1 है, तो दोनों पॉइंट पता है। ये भी पता है कि 1,0 लिखा है और ये भी पता है कि 0,1 लिखा है। बस तुम्हारा काम हो गया। रेडियस रेडियस निकालना ही नहीं है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। वो दूसरा तरीका है कि रेडियस निकाल लो, नहीं, ये पॉइंट ही पुट करो इसमें। 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 हो गया। एक्स की जगह 1 पुट कर रहे हो तो वाई की जगह 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 1। देखो कितना आया, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तुम आंख बंद करके इसको लगाओगे क्योंकि यही बचा है। ये स्मार्ट अप्रोच तुम्हारा हो गया, क्वेश्चन तुम्हारा बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अर्जुन का प्रैक्टिकल सक्सेस हुआ। अगले क्वेश्चन में भी आगे बढ़ जाते हैं। महाभारत के संजय के तरीके से तुम्हारी क्वेश्चन पे निगाह पड़नी चाहिए। जैसे संजय ने दूर से टेलीस्कोप की तरीके से उस जमाने में देख लेते थे, भाई देखो क्या क्या कनेक्टिविटी लिखा है, इंट्यूशन से लिखी गई चीजें भी सच है। द सेंटर ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा, बहुत अच्छी बात है। सेंटर ऑफ सर्कल बताना है तुम्हें, ऐसे का जो ओरिजिन से पास हो रहा। और क्या कह रहा, सर्कल तुम्हारा ओरिजिन से पास हो रहा, मेकिंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑफ 4 और 6 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो बना लेते हैं फिगर छोटा सा, 2D 3D में छोटा फिगर बनाओ, तुम्हारा दर्द आसान। कहानी है तुम्हें मैंने पहले पार्ट में सिखा चुके हैं, दूसरे पार्ट में भी सिखा रहे हैं। ये देखो स्टैंडर्ड फिगर मैंने 3-4 बताए थे, बहुत जरूरी, तुम्हारा काफी दर्द कम कर देंगे। ये सब कोई नहीं यूट्यूब पे बताता मेरे भाई, ये बहुत तुम नायाब चीजें सीख रहे हो, बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा जय हिंद चाहिए। आवाज सुनाई पड़ रही है तो जय हिंद जरूर लिख देना। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। हमने फिगर उसका एग्जैक्ट बना लिया, ओरिजिन से पास हो रहा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा 4 और 6 यूनिट के, एक्स पे 4 बना रहा है, तो ये टोटल 4 होगा, तो मिड पॉइंट इसका 2 हो गया, और ये 3 बना रहा है, ये 3 हो गया, तो इसका सेंटर मैं बता के आया हूं कि मिड पॉइंट होता है, तो 2x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, 2,3 इसका सेंटर हो गया। अब बोल क्या रहा, लाइज ऑन द लाइन, इसका सेंटर किस लाइन पे लाई कर रहा है। अब स्ट्रेट लाइन अगर पढ़ के आए हो, 2D का तोड़, ये 2D का दूसरा तोड़ है। जैसे चक्रव्यूह नहीं अर्जुन नहीं थे तो अभिमन्यु तोड़ने निकल पड़ा था, वैसे ये 2D का तोड़ 2 पार्ट है, सेकेंड पार्ट। तो 2,3 पूछ रहा है इसका सेंटर किस लाइन पे। स्मार्ट अप्रोच लगाओ, इसको कई तरीके से कर सकते हो, वो बात छोड़ो, लेकिन फिलहाल इसमें करोगे क्या, ऑप्शन में पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, देखो 2,3 पुट करो तो 4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, +1, 4 1 5 -3 नहीं सेटिस्फाई कर रहा, कैंसिल कर दो। कोई टफ नहीं है पुट करना, इसमें 2 पुट करो 6 आ जाएगा, -16 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 जा 12 आएगा, ये 12 आएगा +6 आएगा, बस खुश हो जाओ, मुस्कुरा दो। ये 6 प्लस का माइनस का यही ऑप्शन सही है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ, इसमें कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई। वैसे देखो तुम्हें इसमें कितने पॉइंट पता है, कभी भी अगर 2 ऑप्शन टिक कर रहे हो तो 0,0 पता है, ये 4 है तो 4,0 पता है, यानी क्वेश्चन है बच के जाना ही नहीं चाहिए। ये तुम्हारी रडार में क्वेश्चन बच के ना जाने पाए, चाहे कितना भी एंटी रडार सिस्टम अपने में लगाए हो। चलो भाई, देखने का नजरिया बदलो, जमाना बदल जाएगा। नजर बदलने से कुछ नहीं होता, नजरिया बदलने से सब कुछ होता है। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3x + y - 5 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। चलो कोई बात नहीं, एक सर्कल है, इसका कॉर्ड हमने बना लिया, डायमीटर नहीं बोल रहा, कॉर्ड बोल रहा। चलो ठीक है, इसकी इक्वेशन हो गई 3x + y - 5 = 0। अब क्या बोल रहा, ऑफ दिस सर्कल, दिस सर्कल, और ये सर्कल है क्या, ये सर्कल तुम्हें बड़ा खूबसूरत सर्कल नजर आ रहा, कौन सा, x² + y²
इक्वल टू 25, यानी इसका सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस 5 है, कोई बात नहीं। तो पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, अब एक तुम्हें स्मार्ट अप्रोच इसका बताते हैं कि इसको करोगे कैसे, अदरवाइज इसमें झेल जाओगे। देखो कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है, ऊपर ही लिखा है कॉर्ड, क्या लिखा है मेरे भाई, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और पूछ रहा है इसका कॉर्ड का मिड पॉइंट कौन सा होगा, तो क्वाइट ऑब्वियस कॉर्ड पे लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करके देख लेंगे। तो पहला पॉइंट हमने सेटिस्फाई किया, तो पहला पॉइंट जब इसमें पुट करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी भाई, इसमें पहला पॉइंट रख के देखो, तो 3/4 रखेंगे, तो 3 इंटू 3/4 प्लस वाई की जगह क्या रखोगे, 1/4 रखोगे, तो 4 एलसीएम आ रहा, -5 आ जाना चाहिए ये वाली पोर्शन, तो 4 एलसीएम आएगा, और ये 3 3 3 या 9, ऐसा कुछ 9 और प्लस 1 नहीं, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो हाँ 4 वाले से काम हमारा नहीं बन रहा है। अब 2 वाला पुट करके देखो, 3/2 1/2 पुट करके देखो, तो तुमने पुट किया x की जगह 3/2, तो 3 और y की जगह 1/2 प्लस 1/2 माइनस 5 बाहर चल रहा है, 9 प्लस 1, हाँ ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच भी, ऑप्शंस में भी स्मार्ट अप्रोच तलाशोगे तो स्मार्टनेस धीरे धीरे डेवलप होगी, ये मैथमेटिकल माइंड धीरे धीरे डेवलप होगा। +5 -5 सेटिस्फाई कर गया, बी ऑप्शन टिक करोगे, अपने आप भी कर लोगे, क्या पता हमसे थोड़ा गलती से टिक हो जाए। तो इस पे हाय तौबा बहुत नहीं मचानी है, टीचर तुम्हें अप्रोच सिखाता है। द्रोणाचार्य खुद लड़ने नहीं अर्जुन की जगह पे जाते थे हमेशा हमेशा, अर्जुन को सिखाने का काम है द्रोणाचार्य को, थोड़ा सा बेटा ये हाथ ऐसे इतनी डिग्री पे टिल्ट करो और एरो छोड़ो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताई ये सब कहानी। इस वजह से आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो गया, इसको और भी कई तरीके से कर सकते थे, लेकिन फिलहाल फिलहाल अभी इतना ही। दूसरा तरीका मैं तुम्हें फिर बताऊंगा, क्योंकि ये देखो इस लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो, ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो इसके सेंटर से पास करती है। चलो अभी फिलहाल तुम्हारा काम हो रहा है, धीरे धीरे सिखाऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्कल, देखो सर्कल दिख रखा है, कैसा दिखा तुमको कि थोड़ा सा इसके कोएफिशिएंट सेम नहीं है, नहीं सेम है तुरंत करोगे, बाद में कुछ और काम करोगे। तो एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस तुमने 4 से डिवाइड किया तो ए एक्स बचा, और माइनस का ए वाई बचा, और प्लस का ए स्क्वायर वाई 4 इक्वल टू 0 बच गया। कॉपी पेन लेके बैठोगे, करते भी रहोगे। ठीक है, ये सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं जो केवल बांचोगे, सुनोगे। ठीक है, कहानी ये है, द सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस को कब टच करेगा मेरे भाई, देखो इसके सेंटर तुम्हें नजर आने चाहिए, दोनों प्लस होंगे, दोनों प्लस होंगे, और होंगे क्या, a/2 कॉमा a/2। अब ये तुम्हें सब इतना सिखाने का मतलब है कि तुम्हें बहुत फास्ट स्पीड से तुम्हें ये सब करना आना चाहिए। दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहां कहीं पे होंगे a/2 कॉमा a/2। अगर रेडियस भी इतनी निकल आती है तब ये दोनों को टच करे, क्योंकि वो यहाँ की होके जाना चाहिए। अगर रेडियस भी इतनी ही निकल आती, क्योंकि a/2 बराबर होंगे, तो रेडियस चेक करोगे इसका कितना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो क्या होगा रेडियस इसका भाई, रेडियस होगा a² / 4 प्लस a²/4, और ये माइनस का a²/4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a/2 रेडियस आ गई, मुस्कुरा दो कि रेडियस भी उतनी आ रही। ये पहला स्पेशल केस मैंने तुमको बताया था कि h, टाइप से इसके सेंटर होंगे, देखो इस टाइप से आ रहे हैं, और रेडियस भी उतनी होगी, तो बोथ एक्सिस को टच करेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पहला सही है। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2a, डायमीटर 2a, भाई a/2 रेडियस है उसका, दो गुना करो तो a आएगा, 2a तो नहीं आएगा, गलत बोल रहे हो, चलो इनको कट करो, साइड लगाओ। ठीक है, ऑल 3 तो सही नहीं होंगे। ये देखते हैं, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू a। अब a/2 प्लस a/2, और तो सब खेल है, बस 2D उतनी ही थी, हाँ क्वाइट ऑब्वियस a आ रहा है, a बराबर a। तो पहला और तीसरा सही, 2 सही है, तो ओनली 2 आंसर टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बाद में तो सब खेला है, पहले तुमने अप्रोच उसको कैसे लगाया, हिट कैसे किया, मेन चीज वही है, बाद में तो कैलकुलेशन होती है। ये मैथ्स की कहानी तुमको कोई नहीं बताएगा, ये सब कन्वर्सेशन हम लोगों का है आपस में, तुम्हें इंटरेस्ट है और मुझे मजा आती है, बस काम हो गया, इतनी चीज रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रखा है, ये बोला है द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस वन,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। देखो एंड पॉइंट डायमीटर बोला है तो इसको सही करने कैसी जरूरत है, तुम उसी फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे, इसको तो आसानी सहूलियत हो जाएगी। ये बातें धीरे धीरे तुम्हारे समझ में आने लग जाएंगी। इसके फैक्टर कितने होंगे? दोनों रूट पॉजिटिव होंगे क्योंकि बीच में माइनस है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं 10 कदम में सिखा के आया हूँ, बहुत बेहतरीन चैप्टर था, नहीं देखा है तो उसको देख लोगे जाके। तुरंत इसके फैक्टर तुम्हें x-1 और x-3 पता लग जाने चाहिए। प्लस इसके फैक्टर, इसके भी दोनों पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे। 8 है, 4 2 जा 8 हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी? बात पल्ले पड़ी भाई। तो y-2 छोटा वाला फैक्टर पहले लिखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, इक्वल टू 0। बस ये लिख गया, तुम्हारा दर्द कम हो गया। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, एक तो x1 है तो y2 हो जाएगा, 1,2 होगा, दूसरा 3,4 होगा। अब जो जो पूछ रहा हो बता दे। तो पहला सही है। द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल आर 1,4 एंड 3,2। 1,4 और 3,2 क्या होगा? तो मैंने बोला था कि इनकी मिक्सिंग भी पॉसिबल है। x का यहां से ले रहे हो क्योंकि सर्कल में चारों तरफ पॉइंट घूमेंगे ना, तो ये अगर यहाँ पॉइंट ले रहे हो तो उसका रिवर्स दूसरा पॉइंट भी 4, तो 1,4 भी लिख सकते हो और 3,2 भी लिख सकते हो मेरे भाई। ये भी एक डायमीटर एग्जिस्ट कर रही होगी उसी सर्कल में। बातें पल्ले पड़ी? सिमेट्री की वजह से, सर्कल सिमेट्रिक नेचर है, फिर उसका सिमेट्रिक है, तो ये बी ऑप्शन भी सही होगा। अब क्या बोला? द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर 2,4 एंड 4,2। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं नजर आ रहा। 2,4 वाई वाई वाले थोड़ी ले लोगे भाई, इतना भी नहीं है ना। 2,4 4,2 ये नहीं, ये बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। तो दो ऑप्शन ए एंड बी सही, ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये भी क्वेश्चन हो गया। देखो इसमें सब खेला है, कौन सी कैलकुलेशन है मुझे बताओ। तो जो चैप्टर हाई थिंकिंग है उनमें कैलकुलेशन नहीं है, तो एरर होने की पॉसिबिलिटी कम है, मिस्टेक्स कम तुमसे होंगी, तुम उसको अप्रोच कैसे करोगे? देखो सोल्यूशन चीजें और सब सैकड़ों क्वेश्चन लोग करा रहे हैं, ठीक है। मेरा पर्पस तुम्हें 1 से 1.5 घंटे के भीतर पूरे चैप्टर का एक अच्छा माइंड मेकिंग दे देना। सब सोल्यूशन तो सब कहीं है, बुक्स में भी है, लोग टीचर सब कराए हैं, सब ओपन सोर्सेस में पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये केवल क्वेश्चन नहीं, मैं कई बार बता चुका हूं, ये केवल क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा मैथमेटिकल माइंड सेट है जो हम लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। व्हाट इज द इक्वेशन? जय हिंद लिखते रहना, ठीक है, देखना तो लाइक भी कर देना, कुछ नहीं जाता है, हमें बड़ा अच्छा में ऐसे ऐसे बच्चे कमेंट करते हैं, मजा आ जाती है सुन के। कहीं बैठा है उड़ीसा में बैठ के बच्चा एक मैसेज कर रहा है, कहीं राजस्थान में बैठ के मैसेज कर रहा है, कहीं यहाँ हरदोई संडीला बैठ के मैसेज कर रहा है, काफी अच्छा लगता है, यही एनर्जी देता है। तो एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती है। कोऑपरेशन ना हो तो हमें मोबाइल फोन तो थोड़ी नहीं यूज कर पाए। पैसा उसके रिस्पेक्ट में नहीं देते हैं जितनी ये टेक्नोलॉजी है, जितनी कीमत की भाई। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अपना देखते हैं, बातें बाद में होती रहेंगी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर 10 सेंटीमीटर है? चलो कोई बात नहीं। एंड द इक्वेशन ऑफ टू ऑफ इट्स डायमीटर्स आर, दो डायमीटर की इक्वेशन भी दे दी गई है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी रेडियस कितनी हो गई? 5। देखो अब स्मार्टनेस लाओ, इसकी रेडियस घंटा नहीं 5 है, इसकी रेडियस 5 है, इसकी रेडियस 5 नहीं है। क्या इसकी रेडियस 5 निकलेगी? तो तुम खट से निकाल लोगे, इसके सेंटर का हाफ करोगे तो 1,1 इसका सेंटर आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 23। तो इसका भी सेंटर क्या हो जाएगा? 23 और 225 आ रहा है, तो इसका भी 5 रेडियस हो जाएगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचे। ऑप्शन कौन से दो बचे? एक ये ऑप्शन बचा और एक ये बचा। अब कैसे इसमें कौन सा डिफरेंशिएट करोगे, कौन सा तुम्हारा सॉल्यूशन होगा? बोल क्या रहा है? द इक्वेशन ऑफ टू ऑफ इट्स डायमीटर आर x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी दो डायमीटर जो इस सर्कल की हैं वो कौन सी हैं? एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। तो क्वाइट ऑब्वियस इसका सेंटर क्या हो गया? 0,0। अब इसका सेंटर 1,1 है, 0,0 है नहीं, तो ऑप्शन इसको सही करोगे। ये दो इंफॉर्मेशन फालतू की नहीं दी गई। मैथ्स में मोस्टली होता है, 90% केसेस में मैथ्स में होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन फालतू की नहीं दी गई है। बात समझ में आई? तो उसका पर्पस था तुम्हें ये इंडिकेट करने के लिए कि इसका सेंटर कहाँ है, ठीक है। तो दो डायमीटर ऐसे कट करेंगी, 5 रेडियस है, बात खत्म हो गई तुम्हारी, क्योंकि दो अलग अलग लाइन है और डायमीटर 100% सेंटर से पास होती है। तो दो लाइन सेंटर से पास होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो ओरिजिन पे ही दोनों कर रही हैं, ओरिजिन से दोनों पास हो रही, कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं। x इक्वल टू वाई ये लाइन होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स ये लाइन होगी। आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यूपीएससी यही तो करता है, बढ़िया प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन बनाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। तुम पहले उसको देखोगे और संजय वाली निगाह तुम्हारी होगी नहीं, द्रोणाचार्य तुम्हें कोई ढंग के मिले नहीं होंगे, तो फिर तुम उसमें आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन मुस्कुराएगा, कहेगा देखो नहीं कर पाया हमको। चलो 87 ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, इसको देखते हैं कैसे हम करेंगे। ठीक है मेरे भाई,
बोला अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल ये दे रखा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी है, तो उसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। इट्स साइड आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो इसकी साइड्स है कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर। देखो ऐसे बड़ा इसमें टेक्निकलिटी है, जो 2D और 3D का रामबाण इलाज है, जो इसकी सबसे बड़ी औषधि है, जो इसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है अर्जुन के पास, वो है कि वैल्यू पुट करके देखना। बात पल्ले पड़ी। अब वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर इसमें से कौन सा है? तो वर्टेक्स तो जब ये इसके अंदर सर्कल के है तो वर्टेक्स भी तो सर्कल पे लाई करेगा, तो पॉइंट पुट करके इसमें देखो इक्वेशन में, तो -2 पुट करोगे यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4, ये प्लस का 4, प्लस का 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। माइनस माइनस 2 देखो दोनों प्लस के हो जाएंगे, और ये दोनों 4 4 माइनस के हो जाएंगे, तब भी 1 बच जाएगा। दोनों सेटिस्फाई नहीं करे, ये पॉइंट बचा। देखो रखने में देरी नहीं लगाओगे, देखो बड़ा पॉइंट लग रहा हम नहीं रखेंगे, अरे उसी एक इक्वेशन के रखने से आंसर आया जा रहा है, इसमें कितना टाइम लग रहा भाई? याद करो तुम्हें 60 to 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, उसमें 2.5 घंटे टाइम दिया गया है। कुछ क्वेश्चन तो देख के हो जाते हैं, तो एक एवरेज भी निकालोगे तब भी 2 मिनट से ज्यादा तुम्हें मिलेगा एक एक क्वेश्चन के लिए टाइम। तो ये सब हाथ पैर मत फुलाओ, वैल्यू रखोगे ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? बात पल्ले पड़ी। तो 1 प्लस 1/2 और -2ab, तो -2/√2 ये हो जाएगा। फिर इसको ओपन करोगे तो ए स्क्वायर, माइनस बाहर कॉमन ले लोगे या ओपन करोगे, ऐसे ही ओपन कर लोगे, ठीक है? तो प्लस 1/√2, है ना? और प्लस का हो जाएगा, देखो माइनस है, इवन पावर है तो सब प्लस के ही हो जाएंगे। प्लस का 2/√2, ये कुछ कैंसिल करते चलो, जितना कैंसिल हो जाता है 1/2 होगा। क्लियर? ये बातें सब पता होनी चाहिए। अब आगे क्या लिखा है, फिर से इसमें टू में वैल्यू पुट करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 2/√2 हो जाएगा। वाई में पुट करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 2/√2 फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस का 1 प्लस 2 कैंसिल कर लो, -2 यहाँ पे बचा केवल, और 1/2 बचा, ठीक? और क्या बचा? प्लस 1 बचा। ये 1/2 यहाँ बचा, ये 1/2 यहाँ बचा, तो प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 ये है, माइनस का 2 ये है, तो सब कुछ कट पिट के 0 दे दिया, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तुम मुस्कुरा दो, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। सी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ये इसमें इतना थोड़ा सा मेहनत करा रहा था, लेकिन क्वेश्चन की औकात बहुत छोटी थी। ये पहले ही बाण में ढेर हो जा रहा था। कौन सा? जो अपना वाला बाण है, कि वैल्यू पुट करके देखो, ठीक है? अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा, मैं तुमको बता के आया हूं कि जब कभी भी इलिप्स ऐसी दिखे तो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप होगा कि इसको खूबसूरत बनाओगे। खूबसूरत बनाने के लिए क्या है कि दोनों तरफ क्या करोगे? 400 से डिवाइड करोगे। ये जितनी जल्दी माइंड में कर लोगे उतनी स्पीड तुम्हारी बढ़ जाएगी। 25 यहाँ, 16 यहाँ। 25 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 16 आ जाएगा। क्लियर? ये 16 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? कैंसिल करोगे 25 आ गया। तो ये किस टाइप का एलिप्स है? इस टाइप का एलिप्स है। वैल्यूज कैसे निकालेंगे? ए ही तुरंत देखते ही देखते निकल जाए। ए तुम्हारा निकल गया 5, ए इक्वल टू 5 आ गया, बी इक्वल टू 4 आ गया, ए इक्वल टू बड़े में से छोटा लेस करो 16, 16। तो ए आ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 9 स्क्वायर रूट, मतलब 3 आ गया। ए इक्वल टू 3। वैल्यू पूछ पूछ क्या रहा? व्हाट इज पी क्यू प्लस पी आर? देखो कुछ करना ही नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा निकाले दे रहा हूँ। ये पी क्यू पी आर वही आ गया भाई। देखो 0,3 0,-3, क्योंकि 3 आ चुका है, और प्लस माइनस 0, प्लस माइनस ए ही होगा इसका, इस वाले का है दोनों। और फोकल डिस्टेंस पी से इनकी पूछ रहा है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a के बराबर हो जाएगी। ए कितना निकला था? 5, यानी 10 हो जाएगा। बात खत्म हो गई। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये सब कुछ करना ही नहीं था, केवल इतना ही, यहीं से मेजर एक्सिस, ये तो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है? लेकिन जब भी तुमने क्रॉस चेक कर लिया कि ये सच में फोकाई ही है कि दूसरे पॉइंट दे रखे हैं, क्वेश्चन ये हो गया। मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, मैं तुम्हें सिखा के आया हूं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन भी लिखी, तुम्हें क्या नजर आना चाहिए? ये हाइपरबोला लिखा है, ये दूसरे टाइप का हाइपरबोला है, और ये इक्वेशन लिखी, तुम यहां से जान जाओगे कि वैल्यूज क्या लिखी है। ए लिखा है, ये बी लिखा है,
पूछ क्या रहा है, इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, तो खट से पहले निकालोगे a इक्वल टू इन दोनों का सम, हाइपरबोला में बीच में माइनस होता तो सम हो जाता था, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो रूट 13 हो जाएगा, ये रूट 13 आ गया यहाँ पे। और a की वैल्यू कितनी है, ये उलट के लिखी हुई है, तो a की वैल्यू तुम 2 कंसीडर कर लोगे इसमें, बात पल्ले पड़ी। ये उल्टा हुआ लिखा है क्योंकि वो a सेक थीटा हुआ करता था, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 13/2 आ जाएगी। डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, तुम्हारा ये काम हो गया। ये क्वेश्चन केवल इतनी डिमांड कर रहा था कि तुम्हें इसकी अप्रोच क्या है, कैसे इसको पता लगाओगे, है ना। जो इसके साथ में होगा वो मेजर कॉन्जुगेट एक्सेस हो जाएगा, इसमें ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट चलता है, मेजर माइनर का नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही था, तुमको देख के तो चुपचाप ये ए इक्वल टू तुम्हें याद रखना है, बहुत डायरेक्ट अप्रोच है, कोई टाइम नहीं लगना, कोई भूलना नहीं। ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बोला है E इक्वल टू 0 फॉर सर्कल, बिल्कुल सही बात है। E इक्वल टू 1 पैराबोला, E इज लेस देन 1 इलिप्स और E इज ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला है। चार चीजें कहीं पे नोट कर लोगे, नोट नहीं अगर तुम्हारे पास होंगी तो कुछ क्वेश्चंस में कुछ चीजें अगर बताएंगे तो अपने नोट्स में वो मेंशन कर लोगे। ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, द टू एंड्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ ए पैराबोला -2, 4 एंड -2, -4। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराबोलास दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एज एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। देखो ऐसे दो पैराबोला पॉसिबल होंगे जो उन 2 पॉइंट से जाएंगे, है ना। बोलो भाई, क्यों, जैसे जैसे ए चेंज होता है वैसे पैराबोला का स्पैन चेंज होता है। पॉइंट कौन से हैं, ये पॉइंट यहाँ कहीं है, -2, 4 यहाँ होगा और दोनों निगेटिव हैं, तो कहाँ पे होगा, ये -2, -4। क्लियर। तो एक पैराबोला इस टाइप से हो जाएगा और एक पैराबोला इस टाइप से हो जाएगा। दो पैराबोला पॉसिबल है, ओनली टू, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या बता रहा, वन ऑफ द पैराबोला पासेस थ्रू ओरिजिन। हाँ, तो जो पहला वाला है पैराबोला होगा ये ओरिजिन से पास होगा, ये है ना, ये ओरिजिन से पास होगा, सही बात है। द फोकस ऑफ वन ऑफ द पैराबोला लाइज एट -2, 0। तो ये पॉइंट चेक कर लेते हैं कितना है, देखो -2 है तो x यहाँ भी -2 होगा, -2, 0। ये बात भी सही है, तो फोकस -2, 0 पे लाई करेगी, तो इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ 1 एंड 2 टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन देखते हैं, बोला है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस। मैं बोल चुका हूं सारे स्टैंडर्ड पैराबोला पूछता है, तुम्हें बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स पहले चेक करोगे क्या लिखी है, x इक्वल टू 3 लिखा है, तो x इक्वल टू 3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। कभी भी डायरेक्ट्रिक्स को पैराबोला कट नहीं करेगा, तो क्वाइट ऑब्वियस है पैराबोला इस तरफ को घूमेगा, तभी तो -3, 0 इसका फोकस लिख रखा है। ये कौन सा पैराबोला है, ये है y² इक्वल टू -4ax वाला। बात पल्ले पड़ी, एक वैल्यू 3 है तो -12x ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये अप्रोच तुम्हें अगर पसंद है तो चीजें फॉलो करोगे, देखोगे और इनको रिपीट करेंगे क्वेश्चंस में, तो तुम्हारी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चंस में फिर से बता रहा हूँ, कोई दम नहीं होता, बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन आ जाए करना नहीं होता, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है, मैं तुम्हें खूब सिखा चुका हूँ। क्वेश्चन अब ये आ गया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द इलिप्स। देखो इलिप्स लिख रखी है, पहला काम तुम्हारा मैंने क्या बताया है कि इसको सही करके लिखोगे, जितने स्टेप गुरु तुमको बताए उतने ही फॉलो करने हैं, एग्जैक्ट फॉलो कर लेगा तुम्हारा काम हो गया। बस यही होता है गुरु शिष्य का रिलेशनशिप। अब इसमें मेजर एक्सेस ये है, माइनर ये है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है, एक वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक वैल्यू 1 है, बोलो भाई। और ए तुरंत निकाल लोगे, मैं तुम्हें बता के आया हूँ, 1 a का स्क्वायर और 1/2, a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह यही तो लिखा है, तो ये कितना निकल आएगा, 1/√2 निकल आया। ए की वैल्यू 1 है तो ए इक्वल टू कितना निकल आया, 1/√2। और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, 2a, ये तो पीछे बता के आया हूं। तो 2 इंटू 1/√2, ऑप्शन मैच कर रहा, नहीं मैच कर रहा, रेसिप्रोकेट कर लो, √2, √2 से 2 कैंसिल, √2 आ गया। √2 कोई ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, टिक करो आगे बढ़ जाओ। बहुत आराम से समझना, केवल मैंने एक स्टेप बढ़ाया, याद की हुई चीज और फिर से रिकॉल किया। तो ये 3 स्टेप में, छोटे छोटे 3 स्टेप, पहले स्टेप में कैसे आगे बढ़ाओगे बता चुका हूं, दूसरे स्टेप में क्या लिखोगे वो भी बता चुका हूं, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला तीनों की कहानी बता चुका हूं। चौथा स्टेप, तीसरा स्टेप अपने आप में रिजल्ट दे देगा, ठीक करोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे।
ये माइंडसेट अगर लगा रहे हो, पेपर तुम्हें कितना भी नया मिले, कुछ भी हो, तुम अप्रोच तुम्हारा सही होगा, क्योंकि तुमने क्वेश्चंस रटे नहीं, तुमने चीजें सीखी हैं। मैथ्स सीखी जाती है, पढ़ी नहीं जाती। मैं चिल्ला-चिल्ला के बोलता हूँ। क्वेश्चन ये दे रखा है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, मैं तुम्हें बता के आया हूँ इसकी ट्रिक, ठीक है। ये पैराबोला की इक्वेशन दी गई है, √3y, है ना। तो 4a इक्वल टू कितना है, √3। क्लियर हो गया। यहां से a की वैल्यू कितनी है, √3/4। अब क्या पूछ रहा है, इफ p इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल एंड q इज द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम। तो लेटर सेक्टम कितना होता है, 4a होता है ना। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम √3 होगी। चलो ठीक है। q कितना है, √3 होगा q। एक बात यहां से ये पता लग गई, q कितना पता लग गया, √3, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो y का कोफिशिएंट होता है वही होती है, 4a इक्वल टू √3। तो q √3 हो गया। पी कैसे निकालते थे, हमने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था पी निकालने का, साइड निकालने का, कि 8√3 तुम्हारा एक्स्ट्रा चलता था, और ए की वैल्यू कितनी आई है, √3/4 आई है ए की वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा, पी की वैल्यू 6 आ गई। अब देख लो किसमें मैच कर रहा है, अब किसमें मैच कर रहा है, इसकी √3 है तो इसको 2√3 से अगर मल्टीप्लाई करो क्यू को तो क्या पी नहीं मिल जाएगा, ये 6 नहीं आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। पी पी सॉरी डी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है। क्यू को 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यू की वैल्यू √3 है, √3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3, ये 3 2 जा 6, यही पी की वैल्यू आ जाएगी। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ। बस छोटी सी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, उन्हीं पे घुमा घुमू के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड है, कोई करंट अफेयर्स नहीं है कि चेंज हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वजह से बहुत आसान कहानी है। इलिप्स लिख रखी है, तुम्हें देख के पता लग गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब जान गए होगे, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा मोड़ा साथ हम लोगों का हो चुका है। y² / 1/4 इक्वल टू 1। फिर से वही पूछ रहा है, क्या PE प्लस PF तुम्हें पता है ये मेजर एक्सिस हो जाएगी, तो 2 × 1, तो ये 2a हो जाएगा। क्या PE प्लस PF की वैल्यू, बात पल्ले पड़ी, तो बी ऑप्शन टिक करोगे, 2.5 नंबर तुम पक्के कर लोगे पहले, उसके बाद देखोगे कहानी क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स बोल रहा है, तो दूसरा काम अब क्या करना है, ये कुछ इसके पॉइंट्स दे रखे हैं। दूसरा तुम जानते क्या हो इलिप्स में, दूसरा तुम इलिप्स में कुछ नहीं जानते हो, केवल ये जानते हो कि ए इक्वल टू हम डिफरेंस कर लेते हैं मेजर माइनस माइनर का, स्क्वायर की जगह पे लिखा है तो ये हम कर लेंगे। इतना काम करते ही हमें क्या पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा ए की वैल्यू पता है, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू आ गया, या ए ही लिखा रहने दो, ये आ जाएगा √3/2। तो फोकस आ गई, फोकस √3/2 प्लस आ रहा है, तो यानी अगर एलिप्स ऐसी होगी तो ये लाइन होगी, तो इस पे सब पे पहला पॉइंट √3/2 ही होगा, दूसरा पॉइंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ दूसरा पॉइंट 0 हो जाएगा, यहाँ कुछ और हो जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो क्वाइट ऑब्वियस है ये सारे पॉइंट सही हैं, और किस पे लाई करेंगे, 1/4 यहाँ कहीं लाई करेगा, -1/4 यहाँ, पहला पॉइंट √3/2 ही रहेगा, क्योंकि x इक्वल टू √3/2 है ना। तो ये भी इसका क्या होगा, 1 2 3 डी ऑप्शन टिक करोगे। फ्री फंड का था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगना था, ये वाला स्टेप तो तुम करना ही करना है, ये वाला तो जानते ही जानते हो, तो बस थोड़ा सा इसमें सोचना था कि हाँ क्यों, क्योंकि ये फोकस हो गई, फोकस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो x इक्वल टू समथिंग होगी, और उससे काम तुम्हारा हो जाएगा। क्वेश्चन लिख रखा है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कैलकुलस का है और 2D मिक्स भी है। यही तो धीरे धीरे एनडीए अब कर दिया है कि क्वेश्चन मिक्स कर देता है, क्वेश्चन आसान ही रहते हैं। भाई ये सॉल्व करना तुमको आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, इसको वन बोल क्या रहा है, ये छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो डी वाई को इधर लाओगे, dy/y हो जाएगा, और इधर क्या चल रहा है, 2 dx/x चल रहा है, इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड तो ये log y हो जाएगा, और उधर क्या चल रहा है, 2 log x और log c। क्लियर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर लॉगरिथमिक वाला 1 मैं 10 कदम ले चुका हूं, x² c हो जाएगा log, अब log log कैंसिल कर दोगे तो y इक्वल टू x² c आ गया, या x² इक्वल टू वाई सी, कोई दिक्कत नहीं, c की वैल्यू कहीं पे भी रखो, कांस्टेंट है, 1/c कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2 से पास हो रहा, तो x की जगह 1 रखोगे, y की जगह 2 रखोगे, तो 2 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू 1/2 आ गई। c की जैसी वैल्यू आई, तुमने और पैराबोला अपना क्लियर कट लिख लिया कि 1/2y, ये पैराबोला तुम्हारा हो गया
अब जो पूछेगा तुम आसानी से बता ले जाओगे। थोड़ा सा उसने तुमसे एक्स्ट्रा काम करवा लिया मेरे भाई, है ना? तो इसमें चुपचाप काम क्या करोगे, 4a इक्वल टू 1/2 कर लोगे तो a इक्वल टू 1/8 आ गया। चलो, और तुम्हारा दर्द आसान हो गया, क्योंकि a पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। सारी कहानी a पे ही डिपेंड करती है। पैराबोला है कौन सा है, वो चारों पैराबोला तुम्हें आना चाहिए। मैंने एक बताया था, चार तुम अपने आप बना के कर लोगे। ये y इक्वल टू माइनस ए टाइप से इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाए, y इक्वल टू -1/8 ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, यही जो कोएफिशिएंट होता है वही लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। दूसरा ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। थोड़ी सी दिक्कत तो थी, तुम्हें कैलकुलस भी छोटा लगवा लिया, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी भी तुमसे जान ली, उसके बाद तो बड़ा सफर आसान, जिसमें शुरुआत में मेहनत होती है, बाद में बहुत मजा आती है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, और ऐसे ही दुनिया चलती है। पहले मेहनत करो, बाद में जब सिलेक्ट हो जाओ तब मजे उठाओ, लोग तुम्हें रिकॉग्निशन दें कि हाँ भैया, फलाने का लड़का, फलाने की लड़की अधिकारी बन गई। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर। पहला पैराबोला पहचानना सीखो, कौन सा पैराबोला है भाई ये लिखा है स्टैंडर्ड पैराबोला, लेकिन ये छुपा दिया। देखो, ब्लफ बिल्कुल नहीं होना, मैं बता के आया हूं, मैथमेटिक्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है कुछ न कुछ यूज की ही दी गई है। अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो क्या पैराबोला है, पलट नहीं जाएगा, इस टाइप का पैराबोला नहीं बन जाएगा। अब डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है इसकी, तो x इक्वल टू पॉजिटिव में डायरेक्ट्रिक्स जाएगी इसकी, क्वाइट ऑब्वियस है। x इक्वल टू पॉजिटिव, तो निगेटिव वाले तो दोनों कैंसिल कर दो, यहाँ भी नेगेटिव। देखो, ये स्मार्ट अप्रोच धीरे धीरे सीखोगे, वही तुम्हें कहाँ सिखाना मेरा काम है, काम तुमको यही सिखाना है। अब क्या बचा, ए इंफॉर्मेशन दे रखी है, बी की वैल्यू के लिए केवल यही इंफॉर्मेशन बची है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रखी है, ये खट से तुम इसके दो रूट्स तुम्हें मिल जाएंगे, v इक्वल टू -2 मिल जाएगा और v इक्वल टू 1 मिल जाएगा। चूंकि पहले ही बता रखा है v लेस देन 0 है, तो ये -2 वाला रूट तुम ले लोगे, ये तुम्हारे काम का हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, तो जैसे ही -2 यहां रखोगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा -8x। बस क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। तो कितना आ जाएगा, 4a इक्वल टू -8, a इक्वल टू -2, है ना? और x इक्वल टू x -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी? या केवल ये न्यूमेरिक वैल्यू हुई, माइनस तो केवल तुम्हें साइन इंडिकेट करने के लिए है, a इक्वल टू 2, केवल साइन इंडिकेट करने के लिए पैराबोला होगा क्या, केवल न्यूमेरिक वैल्यू इसमें लो, a इक्वल टू 2 आ गया, तो x इक्वल टू a होगा इसका, तो x इक्वल टू 2 हो गया, x -2 इक्वल टू 0। ये तुम्हें मिस्टेक नहीं करनी, ये ध्यान देना, ठीक है ना? केवल न्यूमेरिक वैल्यू ले लो, उससे नेचर पता लग गया किस टाइप का पैराबोला है। x -2 इक्वल टू 0, बी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे मेरे भाई, टाइम लगाओगे ही नहीं, आगे बढ़ जाओगे खट से। क्वेश्चन ये दे रखा है तुम्हारे सामने, द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, है ना? ये दे रखा है और पूछा है इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे, कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन होगा। k इक्वल टू 19 पुट करा रहा, जब 19 पुट कराएगा तो यहाँ कितना बचेगा, बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 24 में से 19 गया, कितना बचा 5, और वहां पे 19 पुट कराएगा तो कितना बचेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 3। इलिप्स है, सही बात है, बीच में प्लस है और ये दोनों बड़ा है इससे, है ना? दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, बीच में माइनस हो जाएगा तो हाइपरबोला। इतनी बातें याद रखो ये सब। इक्वेशन रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला k इक्वल टू 12, 12 पुट कर लो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 12 बचेगा और ये माइनस का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना? माइनस का हो जाएगा क्योंकि 12 पुट कर रहे हो ना, और 2 इधर है तो 2 अपॉन में ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं, इधर 1 हो जाएगा, और उसमें भी 2 अपॉन में ले आते इधर तो 1 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, इलिप्स तब भी रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे इक्वल आ जाएगा और प्लस है तो सर्कल हो जाएगा, नीचे बीच में प्लस है, नीचे इक्वल नहीं है तो इलिप्स, बीच में माइनस है, नीचे अनइक्वल है हाइपरबोला, नीचे इक्वल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरा ऑप्शन भी सही। द इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल k इक्वल टू 20, के जब 20 पुट करोगे तब देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2। देखो दोनों इक्वल आ गया, सर्कल हो गया, तीनों ऑप्शन सही हैं, कुछ नहीं करना था, ऑल 3 टिक करना था और आगे बढ़ जाना था। कोई कैलकुलेशन नहीं, बस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस चैप्टर को लेके जो मैंने पहले तुम्हें डेवलप कराई, या जो तुम्हें 2D पढ़ाया, नहीं पढ़ाया उसको बहुत शिद्दत से पढ़ लो जाके, बहुत मन लगा के पढ़ लो, एक एक बात मेरी गौर करो, ये सारी बातें काम की, कोई फालतू की बात मैं ना बोलता हूँ ना तुम्हारा वक्त खराब करता हूँ। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन बातों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है तुम्हें मेरे भाई, तुम्हारे बहुत काम की चीजें।
तुम्हारे सामने लिख रखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइपरबोला। क्वाइट ऑब्वियस है, बीच में नेगेटिव है और हाइपरबोला है। टू फोकाई सब कुछ पूछ रहा है। चलो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, तुम पहला कदम क्या जानते हो, ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दोनों का सम, तो 1 हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू 1 आ गया। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा होगा ना, ए स्क्वायर होता है तो 1 अपॉन कॉस थीटा यानी 1 सेक थीटा। ई कितना आ गया, सेक थीटा। बात पल्ले पड़ी। पूछ क्या रहा है, द टू फोकाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, जीरो नहीं। तो फोकाई कैसे निकालोगे, ई की वैल्यू सेक थीटा आ गई, ए की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। बोलो भाई, ए कितना निकला, ए 1 निकला, तो प्लस माइनस 1 कॉमा 0 टाइप से क्या हो जाएगा, इसका फोकाई हो जाएगा। तो फोकाई में कहीं थीटा नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन टिक कर दो, सही है। इसेंट्रिसिटी सेक थीटा निकाल ली और सही है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई इज 2 यूनिट। बता के आया हूं, जो इलिप्स में होता है वही हाइपरबोला में, केवल इक्वेशन लिखने में अंतर आ जाता है, चीजें सारी वही होती है। 2a, a की वैल्यू 1 है तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2 हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन टिक कर दोगे, ऑल 3 सही है, आगे बढ़ जाओगे। कौन सी कैलकुलेशन है हमको ये बताओ। इनसे इलिप्स का क्वेश्चन आ गया। इलिप्स सही से नहीं लिखी है तो सबसे पहला काम तो उसको सही से लिखोगे। लिख क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/9। ये बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू है, तो फर्स्ट टाइप की इलिप्स है, इक्वल टू 1। अब क्या पूछ रहा है वो बताओ। P is any point on the ellipse, then what is the value of PQ plus PR? तुम्हें पता है, इक्वल टू मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कितना है, ए की वैल्यू कितनी, 1/2, 2 इंटू 1/2 1। क्वेश्चन हो गया, बी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 2025 के पेपर में आया है। जितने भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन हर हाल में, 5 आते हैं तो 4 क्वेश्चन बन जाए, 3 क्वेश्चन बन जाए, बन जाने चाहिए। ये लेक्चर मोर देन सफिशिएंट है। इस पे अभी मैं 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस में तुम्हें दूंगा, तो उस पे आसानी से तुम्हारा ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, बातें पल्ले पड़ी। तो बोला टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जितना मैं बता रहा हूं उतने से तुम्हारा बेहतरीन काम चलेगा। तुम्हें इसमें पीएचडी करनी नहीं है, तुम्हारा बेहतरीन काम हो जाए, तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाए, तुम्हें टारगेट वो लेके चलना है। उतना मैं बहुत बेहतर तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ, गागर में सागर भरने वाला काम, कि क्वेश्चन केवल नहीं है, तुम्हारा माइंड मेकिंग तुम्हें कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को, पर्टिकुलर पेपर को हैंडल कैसे करना है। और मोर देन 95%, 97% तुम्हारे पीवाईक्यूज भी लेटेस्ट पेपर्स के हो जा रहे हैं उसी बहाने से, और एक स्टैंडर्ड भी मिल रहा है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन है यूपीएससी के। अटेंजेंट टू द पैराबोला, ये पैराबोला दे रखा है, बहुत अच्छी बात, पहला वाला पैराबोला है, चुपचाप ये पहला पैराबोला दे रखा है। इंक्लाइंड एंड 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट एंड द पैराबोला। ये जो टेंजेंट है ये 45 डिग्री का कोण बना रही है एक्स एक्सिस से, यानी tan थीटा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 1। इसका स्लोप 1 हो जाएगा, ये बात हमें पता है। क्लियर, ये बात हमें जानकारी है कि इसका कितना टेंजेंट हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा। और यहाँ क्या रखा, 2y, तो इसको डिफरेंशिएट करो थोड़ी देर के लिए। 2y dy dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी y dy dx कितना आ जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा। y उधर ले जाओ, 2/y, यहाँ से स्लोप इतना आ रहा और वहां से स्लोप कितना आ रहा था, 2/y इक्वल टू 1। तो दोनों स्लोप बराबर ही तो होंगे, चाहे कैलकुलस से निकालो चाहे 2D से निकालो, बात बराबर है, स्लोप दोनों बराबर होंगे। तो y इक्वल टू आ गया 2। y2 किसमें है, यही तुम्हारा स्मार्ट अप्रोच है। तुम्हारा स्मार्ट अप्रोच क्या है, यही है। y इक्वल टू 2 किसमें दे रखा है, केवल एक ऑप्शन में दे रखा है, इसी को टिक करो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। ये चीजें तुम धीरे धीरे सीखोगे और बहुत कायदे से सीखोगे। क्वेश्चंस तुम्हारे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, तुम्हारा एक माइंडसेट, तुम्हारा एक अप्रोच, बहुत ये सब देखो, शॉर्ट ट्रिक, जुगाड़ ट्रिक, ये सब कुछ सही है, लेकिन लास्ट में तुम्हारे पेपर में जो 70% तुम्हारा हेल्प करेंगी, 80% वो तुम्हारे अप्रोचेस, तुम्हारे कॉन्सेप्ट, तुम्हारे किसी चैप्टर को देखने का नजरिया क्या है, उसके क्वेश्चंस को पहचानते कैसे हो, वो सब हेल्प करेगा तुम्हारा। बात समझ में आई। बिल्कुल, यहाँ भाई पढ़ाई की बातें होंगी, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कोई प्रमोशन फलाना-ढिमाका का कुछ नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल पढ़ना है, ठीक है? इलिप्स, हाइपरबोला, अब तुम जान गए होगे क्या लिखा है, ना भी बोलता तब भी, चुपचाप डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर कितना लिखेगा यहाँ पे, है ना?
भाई इसको देखते-देखते कर लोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 लिख जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 लिख जाएगा इक्वल टू 1। अब आंख बंद करो, आगे बढ़ो, ए ही लिखो। डिस्टेंस बिटवीन फोका ही पूछा है, दोनों का सम करते थे, 9 प्लस 3 हो जाएगा तो कितना निकल आएगा, 2√3 हो जाएगा। बात पता चली। और 2a क्या होता है ये लिखोगे नहीं वहां एग्जाम में, केवल इसी में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4√3। बात पल्ले पड़ी, बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए यहाँ ओवर राइटिंग और एक्स्ट्रा लिखता हूँ, केवल और केवल तुम्हें समझाने के लिए ओवर राइटिंग और एक्स्ट्रा चीजें लिखता हूं। तुम वहां कम लिखोगे मेरे भाई, छोटा सा चैप्टर, इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है, एक दो बार अपने आप लिखोगे, थ्योरी को करोगे, तुम्हें खुद मजा आएगा, उसके बाद फिर देखोगे। अगर कर चुके हो देखोगे तो और अच्छा लगेगा, एक अप्रोचेज मिलेंगे तुम्हें, तुम्हें भी आता होगा, क्वाइट ऑब्वियस है पढ़ चुके हो, तो हमारा तुम्हारा साथ होगा, अपना टाइम हम बिता रहे हैं, मैथ्स रिवाइज ही कर रहे हैं उसी बहाने। तो बिल्कुल किसी भी चीज में निगेटिविटी नहीं खोजनी है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ठीक है। इफ एनी पॉइंट ऑन इलिप्स इज, मैं देखता हूँ एक आधे वीडियो में डिसलाइक भी कर देते हैं, तो वही चोर टाइप के हैं भाई, उनका एटीट्यूड ही गड़बड़ है। क्या इसमें मैं किसी का ले रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, कुछ तो नहीं है। बस हम लोग एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स और हम मिलके। हमारे छोटे से जो स्पार्टन्स हैं, छोटा सा ग्रुप है, यूट्यूब पे इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें जरा सा देखो तब भी कितना माहौल सब बनाए रहते हो। बड़ा अच्छा लगता है मेरे भाई, बस तुम्हारी यही एनर्जी, यही पॉजिटिविटी, यही हर जगह काम आती है। ग्रुप डिस्कशन वहां जाओगे सब कहीं काम आती है। ये लिख रखा है 3 साइन अल्फा, 5 कॉस अल्फा, क्या लिखा है, इलिप्स पे एक पॉइंट है, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, बी 3 लेट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये बड़ा लेट कर लो, ए लेट कर लो इसको, बी इसको लेट कर लो। करना क्या होता था, 25 माइनस 9 करोगे तुरंत, तो √16 आएगा, 4 आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए ई की वैल्यू आ गई, है ना। तो ई आ जाएगा 4/5। क्यों, ए की वैल्यू 5 थी। और क्या पूछ रहा है, एसेंट्रिसिटी पूछ रहा, काम हो गया। 2025 का क्वेश्चन है मेरे भाई है। अब क्या बताएं तुम्हें, ये सबसे आसान चीज है, यहाँ तुम्हें गलती करना ही नहीं है, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है मेरे भाई। मैं वादा करता हूं कि हर एक चैप्टर का तुम्हें नया इंसाइट दूंगा, ना मानते हो तुम देख लो जाके, 9 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, तुम्हें कुछ न कुछ जरूर नया इंसाइट मिलेगा। वो कुछ इंसाइट नहीं मिलेगा तो एक पॉजिटिविटी मिलेगी, तुम्हारा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, 1-1.5 घंटा बिताओगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जय हिंद जरूर लिखना, मेरी आवाज सुन रहे हो, जय हिंद लिखना। आज की क्लास इतनी ही, इस पे क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, कोई हाय हाय नहीं होनी चाहिए, मस्ती से रिलैक्स होकर पढ़ाई करो। अब ये इस हफ्ते सब चीजें खत्म करेंगे। जय हिंद। अगेन फिर से बोल रहा हूं, तुम्हें अच्छा लगा हो तो जय हिंद जरूर लिख देना, कमेंट कर देना, बड़ा अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं।